का कुछ भी करके, तो ये एक कंफर्मेशन जरूर मिल सकती है ब्लाइंड की टीम को। उसी के साथ उनका खाता खुलता नजर जरूर आएगा जो पिछले द्वारा, बट क्या उसके बाद कुछ कर पाएंगे? लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता और उसी के चलते जायरो गॉड इस जान पॉल, लेकिन वहीं पर और फाइट्स हो रही है। सीधो को देखिए बिल्कुल सामने, 2 बार ड्रॉप शॉट्स लिए, 1 एचपी पर सरवाइव करते करते सीधा नियो को बाहर का रास्ता दिखाया, बट he'll be taken down क्योंकि वो गिर चुके हैं बाकी प्लेयर्स से गॉड लाइक के जो अब गुस्से में। डजंट मैटर, एक इंप्रेसिव फिनिश यहाँ पे दिखाया, हर तरफ से गोलियां उनकी तरफ चलाई जा रही है, बट अपना कंपोजर मेंटेन किया और एक फिनिश निकाला। बट गॉड लाइक के जोनाथन यहाँ पे नॉकआउट होते हुए नजर आएंगे उस फिनिश फीड के अंदर। टीम एक्सपार्क का पुश ब्लाइंड ई-स्पोर्ट्स की तरफ जाता हुआ रेज को नॉकआउट करके इस गेम से बाहर का रास्ता दिखाते हुए नजर आएंगे स्काउट अपने टीममेट के साथ। एक 2-on-1 पुश यहाँ पे देखने को मिला, बट आई थिंक जायरो गॉड के फिनिश का बदला पूरी ब्लाइंड ई-स्पोर्ट्स को बाहर करके ही एक्सपार्क लेने की कोशिश करेगी। ऑन द अदर साइड जोनाथन नॉकड आउट है, बट परेशान तो फिर भी करने वाले हैं ओपोनेंट्स। इजीली उनको खैर यहाँ पर फिनिश जरूर किया जाएगा। अब गॉड लाइक को समझना पड़ेगा कि उनको अपना गेम प्लान कैसे बदलना है। They have that understanding, they just need to push themselves to the final limits। लेकिन यहीं पर आप ब्लाइंड के प्लेयर्स को देखिए, अभी भी रुके हुए हैं और जॉनी जोन इनसे दूर है। मतलब अब सर्कल को रिस्पेक्ट देने का समय आ चुका है। बिल्कुल, सर्कल को अब यहाँ पे रिस्पेक्ट देके आपको खेलना होगा। प्लस अलोंग विद दैट आई थिंक ब्लाइंड ई-स्पोर्ट्स की तरफ से एक और ब्लंडर हो चुका है ओशन। जब हमने फाइट स्टार्टिंग में देखी थी 3v4, इनके पास एडवांटेज था अगेंस्ट एक्सपार्क, बट 3v4 में भी एक्सपार्क बेहतरीन तरीके से उभर के आती हुई 3 प्लेयर्स को ऑलरेडी पिक ऑफ कर चुके हैं। आखिरी प्लेयर बचे हैं ब्लाइंड ई-स्पोर्ट्स के शैडो, जो अब एक ही टैक्टिक पे रिलाई कर सकते हैं, दैट इज सर्वाइव एट एनी कॉस्ट। कुछ भी करके जीवित रहना जरूर है उनको, और उसी सिचुएशन में उनको गेम्स निकालने पड़ेंगे। स्प्रे गॉड खैर उनको देख हम जरूर पा रहे हैं जिस तरीके से अपने लिए एरियाज, इनफैक्ट अपनी टीम के लिए एरिया स्काउट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है नॉर्दर्न साइड पर वो पहुंच चुके हैं, ये जोन ऊपर ही जाने वाला है और उसी चीज में दिक्कत आती है। बट रेवेनेंट हर बार सेम रोटेशन देते हैं, नोवो रेपनॉय से सीधा नॉर्दर्न साइड तक जाते हैं, फ्रॉम द सदर्न मोस्ट साइड ऑफ दिस मैप टू द नॉर्दर्न मोस्ट साइड। इस बार भी वो दूसरा शोर टच कर चुके हैं क्योंकि टॉप डॉग उसी जगह पर है। एग्जैक्टली और अब अगर यहाँ पे और भी टीम्स शोर लाइन्स पे खेलने की कोशिश करती है तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से होकर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि रेवेनेंट इस वक्त बिल्कुल एज से आगे बढ़ने वाली है। आगे शोर लाइन्स पे काफी फाइट्स होने वाली है विच इज वेरी प्रिडिक्टेबल, तो वो सैंडविच होने के चांसेस आपके काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। बट चलिए देखते हैं, ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स आ चुकी है, रोजॉक भी क्रॉस करके नॉर्दर्न आइलैंड तक पहुंच चुकी है ये टीम। इनके पीछे हमको ओआर के प्लेयर्स नजर आते हैं, टीम एक्सपार्क अभी भी वाटर सिटी के अंदर। आई थिंक वो फाइनल ब्लाइंड ई-स्पोर्ट्स के जो प्लेयर्स हैं उनको ढूंढ के फिनिश करने की कोशिश करिए। जैसे ही वो फिनिश पॉइंट मिल जाता है वो भी अपने कदम आगे बढ़ाएंगे जोन के सेंटर की तरफ। अभी के लिए वो सर्कल के एज पर है, ऑब्वियसली एज पर आप रह सकते हैं, बट देन आपका पूरा गेम प्लान बदल जाता है। जो आप शायद पहले जाकर के सेंटर होल्ड कर सकते थे, वो अब एज कंटेस्टेशन आपके लिए इनफैक्ट बन चुकी है। अगर हम लोग बात करें एक्सो के प्लेयर्स से, मैं वापस से काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन चीज़ बोलना चाहूँगा। उनकी सेंसी को आप देख सकते हो, थोड़ा सा पीछे से जोन का एज पकड़ा था, लेकिन अब उनके पंख और बाकी प्लेयर्स भी आ रहे हैं, लेकिन वो ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के साथ आ रहे हैं। एक साथ 2 टीमें स्ट्रेट लाइन में रोटेशन कर रही हैं, बट टीएसएम को देखिए जोन के एज में। एग्जैक्टली टीएसएम, चलिए एज तो उनको मिल चुका है, बट जैसे आप एक्सो और ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स की बात कर रहे थे, ओआर ई-स्पोर्ट्स भी उस रोटेशन के क्लैश में आते हुए, बट इस बार अभी अगर बात करें तो एनिग्मा फॉरएवर के टेड ऑलमोस्ट डॉज आउट करते हुए ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के एक इंडिविजुअल को बच तो चुके हैं। इन्होंने अपने शॉट्स फायर करने की कोशिश करी बट कनेक्ट नहीं कर पाए। ऑल्दो एक ही चीज यहाँ पे हुई है उस प्ले में कि इनकी इन्फॉर्मेशन अब जा चुकी है ऑपोजिशन के पास। थोड़ी बहुत दिक्कतें यहाँ पर प्लेयर्स को जरूर सकते हैं। कॉर्नर के सी गॉड देखिए थोड़े बहुत शॉट्स लेते नजर जरूर आ रहे हैं। रेवेनेंट के प्लेयर्स बिल्कुल सामने थे, हालांकि वो एग्जैक्ट कनेक्शन जो था वो नहीं मिल पाया। अभी के लिए नेड परेड प्लेयर्स के आसपास होती नजर आ रही है। आप देखिए मैक की एचपी कितनी कम यहाँ पर बची हुई है। एक ग्रेनेड और अगर आगे को आता ही वुड हैव बीन टेकन डाउन। दूसरी तरफ इनसेन के जैसे की बात करें, वो गॉड लाइक के किल को यहाँ पर जरूर डाउन कर चुके हैं। दैट मींस जी गॉड इज द लास्ट मैन सर्वाइविंग। इज दिस अ डेथ रश? ये जानना पड़ेगा इनको। आप देखिए खुद आगे गए, एक बार बाहर ओपन में गए थे, वापस आकर के खुद को सेफ स्पॉट पर रखा है। बट देन अगेन क्या ये सही रहा? क्योंकि जी गॉड इस समय आखिरी प्लेयर बचे हैं जिनको कमान संभालनी है गॉड लाइक की। I mean, जो भी पॉइंट्स आ सकते हैं यहाँ पे वो सिर्फ जी गॉड ही अपनी टीम के लिए निकाल सकते हैं। बट राइवलरी की अगर बात करें, सीरवी को देखिए आगे पुश करने की कोशिश करते हुए। इनको पता है उस हाउस के अंदर इनका इंतजार कर रहे हैं 7C ई-स्पोर्ट्स के इंडिविजुअल्स। यूटिलिटी एक्सचेंज यहाँ पे काफी भारी मात्रा में हमको दोनों तरफ से होता हुआ नजर आ रहा है। एक के बाद एक ग्रेनेड एक दूसरे की तरफ डालते हुए, बट सीरवी जैसा ही ओपनिंग मिली इंस्टेंटली खुद भी ट्रेड में नॉक होते हुए हमें नजर आया। बल्लादीन के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर। आखिरी प्लेयर बचे अपनी टीम की तरफ से, एक यूएमपी इनके हाथ
हाथों में मौजूद, 50% HP तक लगभग आ गए थे। फर्स्ट एड लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है। एंड वेल कोशिश थी हील करने की, बट राइवलरी के प्लान्स कुछ और ही। एक पेलिंड्रोम बनता हुआ 41 अलाइव विद 14 टीम सर्वाइविंग इस समय देखने को मिलता हुआ। राइवलरी के प्लेयर्स की बात करें, उनकी तरफ से प्रदर्शन काफी डिसेंट इनफैक्ट देखने को मिला जरूर है। ओआर के प्लेयर्स की बात करें, उनके पास सारे प्लेयर्स जीवित हैं, हालांकि वो भी अपने लिए एक सही ग्राउंड ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सर्कल इस समय काफी ज्यादा नॉर्दर्न साइड पर जा जरूर चुका था और वही चीज थोड़ा सा दिक्कतें देती नजर आ सकती है बहुत सारे प्लेयर्स को, क्योंकि हर कोई एक सेंट्रल एरिया पर खेलना जरूर जानता है, हर कोई शायद सदर्न पर खेलना जानता हो, बट नॉर्दर्न साइड पर खेलना ये तो खैर एक्सपीरियंस ही आता है। बहुत कम टीम्स ने इस एरियाज के अराउंड जोन्स खेले होंगे, हालांकि मल्टीपल टाइम्स खेला जरूर है, बट कंपैरेटिवली शायद कम खेले हों। ओआर के प्लेयर्स की बात करें, आप देखिए जेली काफी अच्छे तरीके से अपनी टीम को रखना जानते हैं किसी भी जगह, और इस बार भी इन्होंने ला करके 70 का एरिया होल्ड कर दिया, लेकिन एक बहुत बड़ा गैम्बल थोड़ी देर में पता चल सकता है। सबके बीच में एलिमिनेशंस का जो दौर है, जो सिलसिला है, वो शुरू हो चुका है। 7C और ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स ये दोनों टीमें एलिमिनेट हो जरूर चुकी हैं, बट अब अगली कौन सी टीम होगी, क्योंकि सर्कल जो है वो एक दूसरे शिफ्ट में धीरे धीरे गया है। एंड आप देख सकते हो शूटिंग रेंज के नॉर्दर्न साइड, एग्जैक्टली शूटिंग रेंज के नॉर्दर्न साइड पर सर्कल शिफ्ट होता हुआ स्मैक सेंटर में हमको नजर आती हुई TSM की टीम। तो उस मौके का जिसका वो उनको इंतजार था, आई थिंक अब उनको वो मिल चुका है, एंड दे हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस। बट दलजीत की तरफ अगर नजर डाले तो सेंसे को नॉकआउट करते हुए एक्सो के लिए दिक्कतें क्रिएट करने की कोशिश। ओवेस अपनी टीम के साथ मौजूद, और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्सो को पिन डाउन किया जा सकता है शूटिंग रेंज के अंदर। लैम्बो लेकर के आगे जा रहे हैं सेंसे को यहाँ पर टेक डाउन करने की कोशिश। हालांकि एक लॉर है जो ये बोलती है कि अगर सेंसी पहले खत्म हो जाते हैं एक्सो के लिए बहुत ज्यादा एक अच्छी चीज होती है, लेकिन आपको पता रहेगा कि हर एक प्लेयर जीवित रहना कितना इंपॉर्टेंट। ब्लाइंड के पास एक पॉइंट आया, लेकिन वो इकलौता लेकर के इन 3 गेम्स में बैठे हैं अभी तक। काफी ज्यादा दिक्कतों वाली बात उनके लिए बन सकती है। रेवेनेंट के एनकोर को देखिए, वो भी थोड़ा सा दूर लेकिन सर्वाइव जरूर कर रहे हैं। एयर ड्रॉप की बात करें, AUG इस एयर ड्रॉप में हमें देखने को मिलती है, और ये सिटी यहां पर बहुत सारी टीमें आई, बट उन सबको छोड़ के जाना है थोड़ी देर में। एग्जैक्टली अब सबको सिवर्नी के इस शहर को अबैंडन करना होगा और अपनी रोटेशंस डालनी होगी मूविंग वेस्ट, क्योंकि वहीं पे शूटिंग रेंज के जिस नॉर्दर्न साइड पे ही अभी काफ़ी ज़्यादा बड़ा क्लस्टर मूव करता हुआ नजर आएगा। एंड आई थिंक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि यहाँ पे कितनी टीम्स हमको फिनिश ऑफ होती हुई नजर आएंगी। उसी के साथ दूसरी चीज़ों की अगर बात करें, आई थिंक मौके पे चौका मारा है यहाँ पे OR ई-स्पोर्ट्स ने, क्योंकि इनसेन और राइवलरी जब तक एक दूसरे से डिस्ट्रैक्टेड थे, OR ई-स्पोर्ट्स वाले पीछे से निकल चुके हैं और ऑलरेडी जोन के अंदर जाते हुए। बट यहाँ पे फाइट शुरू होते हुए राइवलरी की तरफ से एक नॉक हमको देखने को मिलता है, बट ट्रेड्स दोनों की दोनों टीम्स काफ़ी बेहतरीन तरीके से निकालते हुए। सर भी यहाँ पे डैमेज तो डिश आउट किया, बट नॉक नहीं सिक्योर कर पाएंगे अपनी टीम के लिए। और जब तक यहाँ पे राइवलरी ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर्स नॉक्स की तलाश कर रहे थे, आई थिंक इनके 2 टीममेट्स ऑलरेडी फिनिश ऑफ हो चुके हैं। निखिल भी साइड के साइड आ चुके हैं। आप देखिए अपने टीममेट्स के साथ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर रहेगा, लेकिन प्लेयर्स को समझना पड़ेगा क्या किया जाए। एक मोलोटोव निखिल पर आया था, बट देन ही सर्वाइव्स, मूव्स ऑन टू द अदर साइड। दोनों प्लेयर्स अभी एक दूसरे के साथ हैं और इन दोनों को रहना भी पड़ेगा, एक टीम गेम बना करके रखना पड़ेगा। इनसेन के भी 2 प्लेयर्स हैं, एक को रिवाइवल की जरूरत है, वो रिवाइव मिल चुका है। एक नई जान जरूर अपने टीममेट में डाली गई है। संयम एक ग्रेनेड को जरूर करे, बट क्या ये काम में आ पाएगा, इंपॉर्टेंट सवाल। बाहर की तरफ को ग्रेनेड गया, एक प्लेयर को डाउन करेगा, निखिल इज डाउन। सीरवी, कैन ही सर्व हिज टीम अ गुड एलिमिनेशन? नो, ही गेट्स एलिमिनेटेड ऑन द अदर साइड। आदि का भी ग्रेनेड गया, नेड परेड करी गई थी, एंड राइवलरी इज आउट। 17 मिनट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 18वें मिनट मार्कर की तरफ हम जाते हुए। अभी भी 12 टीम्स, 35 प्लेयर्स इस गेम के अंदर मौजूद। और TSM, हमने पहले भी बात करी थी, अग्रेशन इज द नेम ऑफ द गेम इस टीम के लिए। 7 एलिमिनेशंस ऑलरेडी अपने लिए सिक्योर कर चुके हैं, 7 फिनिशेस इन्होंने बटोरे हैं, मतलब 7 पॉइंट्स अभी गेम के अंदर ऑलरेडी इनके पास मौजूद। अब बाकी क्या, आई थिंक मिड गेम स्टेजेस में अगर प्लेसमेंट पॉइंट्स भी निकालने की कोशिश करते हैं। दिस गेम इज ऑलरेडी अ सक्सेसफुल मैच फॉर TSM, बट Red, that spray 420 OP। और स्काउट भी डाउन हो चुके हैं, मैडमैन ने उनको भी यहां पर पिक किया है। टीम एक्स पार्क के लिए चीजें फिसलती जा रही है उनके हाथों से, कुछ ना कुछ उनको करना पड़ेगा इन अगले आने वाले गेम्स में। खैर अभी अगर हम लोग बात करें मैडमैन कितनी देर तक वो अपनी टीम के साथ सर्वाइव कर पाते, 2 फिनिशेस इनके पास आए, दोनों टीम एक्स पार्क के नाम के थे। और टीम एक्स पार्क अभी भी उनका सफर खत्म नहीं हुआ, प्लेयर्स अभी भी जीवित हैं, बट देन कितना आगे ये लोग जा पाएंगे, इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। थोड़े बहुत शॉट्स खैर इधर उधर लिए जा रहे हैं, वहीं पर 8-बिट के प्लेयर्स को स्पॉट किया है इनकोर ने। टीम एक्स पार्क खैर एलिमिनेशन उनका भी होता हुआ, वहीं पर जोन जो है
वो जाता हुआ शूटिंग रेंज के जस्ट ऊपर, जहां पर फिर से एक्सो के प्लेयर्स हैं। एग्जैक्टली, आई मीन एक्सो के लिए एक अच्छी एडवांटेज, क्या हमें बैक टू बैक विनर विनर चिकन डिनर देखने को मिलेगा। एंड उसी की तरफ अगर एनकोर की बात करें, आई थिंक एक रिस्की मूव रहने वाला है वहाँ पे उनके लिए, कुछ भी एक भी शॉट फायर करना, बिकॉज आखिरी प्लेयर बचे अपनी टीम के, तो बचने में दिक्कतें तो होंगी, लेट गेम स्टेजेस तक ट्रांजिशन करने में दिक्कतें होंगी। और सेम सिचुएशन यहाँ पे एनिग्मा के अवी की भी है, बिकॉज हमने देखा था किस तरह से ग्लोबल ई स्पोर्ट्स ने उनके 3 टीममेट्स को पिक ऑफ किया था गेम के अर्ली स्टेजेस में, और तब से लेकर अब तक अवी बस सर्वाइवल पॉइंट्स के लिए थोड़ा सा खेलने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे थे। बट दूसरी तरफ TSM अभी तक काफी एक सॉलिड परफॉर्मेंस इस मैच के अंदर डिलीवर किया है। अगेन 7 एलिमिनेशंस ऑलरेडी सिक्योर कर चुके हैं। इस बार हैदराबाद हाइड्रास इनके सामने आते हुए शैडो को देखिए धीरे धीरे करके फॉल बैक करने की कोशिश करते हुए, और मैक्सी को पड़ता हुआ बहुत ज्यादा डैमेज फ्रॉम निंजा जॉर्ड, बट अभी भी नॉक नहीं सिक्योर किया। और TSM ऐसा लग रहा है कि हैदराबाद हाइड्रास को यहां से फ्री में नहीं जाने देना चाहती है, उनको लड़ाई करनी है, कुछ ना कुछ करके वो लड़ाई जरूर करेंगे, क्योंकि आपको ही पता है जोन के बाहर वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड्स रहते हैं। अगर आपने वो रिवॉर्ड ले लिए, बेस्ट पार्ट ये होगा कि आपको पता रहेगा आपका बैकएंड खाली, क्योंकि आप उसको खाली करके आए हो। दूसरी तरफ 8 बिट के प्लेयर्स के ऊपर स्काईलाइट्स यहां पर हावी होना चाहती है। आप देखिए जोन के अंदर घुसने की ये पूरी फाइट बन चुकी है इन लोगों के लिए भी, और ये वो टीम है जो बैकएंड से आकर के फ्रंट एंड टीम को खाली कर रही है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंट चुनौतियां दोनों अलग अलग साइड पर देखने को मिल रही है, बट रेवेनेंट के प्लेयर्स भी इनके ऊपर हावी हो रहे होंगे। दूसरी तरफ TSM के प्लेयर्स को दिक्कतें हो चुकी है, इनसेन के प्लेयर्स के द्वारा ग्रेनेड्स किए जा रहे हैं, अभी भी इनसेन रुकने का नाम नहीं ले रही है। कुछ ना कुछ करके TSM के बच्चे कुछ प्लेयर्स को वहां से निकलना पड़ेगा, बट देन स्काईलाइट्स ओ दे आर सर्वाइविंग बाय द विस्कर्स, बट कितनी देर तक सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि प्लेयर्स की HP थोड़ी डामाडोल है। ओशन, आपने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि अगर आप अपना बैक एरिया खुद ही क्लियर करते तो तब आपको गारंटी रहती है कि आपके पीछे से कोई हमला नहीं करेगा। TSM की तरफ से वही गलती हुई, पूरा फोकस उनका हैदराबाद हाइड्रास की तरफ था, और वहां पे मौके पे चौका मारते हुए टीम इनसेन। बट लुक एट दैट, 8 बिट का फॉर्म भी किसी से कम नहीं है। अभी ये भी काफी अग्रेसिव खेलना स्टार्ट कर चुके हैं। थोड़ा सा हिट इनको पड़ा यूटिलिटी एक्सचेंज में स्काईलाइट गेमिंग की तरफ से, बट रिवाइव आने के बाद आई थिंक फाइट फोर्स करने की कोशिश की जाएगी। और इसी के लिए आप देखिए यहाँ पर 8 बिट के प्लेयर्स भी कोशिश कर रहे हैं, उनको पता है कि स्काईलाइट जोन की थोड़ी सी बाहर है, जोन की मार जो है वो झेल सकती है। हालांकि स्काईलाइट्स के प्लेयर्स एक एक करके धीरे धीरे अंदर आ रहे हैं। वो रिज थोड़ा जोन के अंदर आता है, लेकिन यहीं से उनको खेलना पड़ेगा, और ओपन में आने के लिए, फाइट लेने के लिए एक नॉक और उनको चाहिए होगा कुछ भी करके। अगर वो नॉक मिला तो ये प्लेयर जरूर आगे जा सकते हैं। सोमराज ने हैदराबाद हाइड्रास के एक प्लेयर को जरूर यहाँ पर पिक किया अपने लिए, फिनिशेस का जो नंबर है वो बढ़ाने की उनकी कोशिश थी अपनी टीम को। इनफैक्ट वो जो फिनिश है वो उन्होंने दिलवाया जरूर है, बट ये जोन अगला जोन एक आए ओपनर जरूर बन सकता है। वहीं पर एक्सो के प्लेयर्स भी स्काईलाइट्स के अगेंस्ट फाइट लेते नजर जरूर आ रहे हैं, और ये सर्कल क्या ये एक्सो के ऊपर ही रहेगा या कहीं और जाएगा? एक आई ओपनर जस्ट हमें देखने को मिलने वाला है इस थोड़ी देर में, एंड द सर्कल इट्स ऑन एक्सो, इट्स ऑन एक्सो। अब एक अच्छी एडवांटेज है कैपिटलाइज करने का, पूरा मौका टीम एक्सो के पास। और देखिए कितने मैसिव क्लस्टर, कितनी अग्रेसिव फाइट सर्कल के बाहर ली जा रही है। उसी चीज के चलते आई थिंक ये काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल होगा कि जब तक टीम्स एक्सो तक पहुंचेंगी तब तक उनके नंबर्स काफी ज्यादा नहीं रहने वाले। बट चलिए देखते हैं कि क्या कहानी जो हम सोच रहे हैं, जैसी सोच रहे हैं वैसी ही होगी या कुछ अलग होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल एक अलग चीज ये है कि टीम सोलो मिड को फोर्स किया जाता है एग्जिट लेने के लिए। इस गेम से बची हैं 8 टीम्स, 21 प्लेयर्स। स्नैक्स को देखिए दूर दराज स्काईलाइट गेमिंग के प्लेयर्स पे इनकी निगाहें बस गड़ चुकी हैं, उनको पिक ऑफ करने की कोशिश करते हैं, बट थोड़ा सा रीएडजस्ट किया, रियलाइज करते हैं कि एनिग्मा फॉरएवर के नंबर्स थोड़े से ज्यादा, बट स्काईलाइट गेमिंग पुश करने की कोशिश करते हुए शूटिंग रेंज की तरफ स्नैक्स थोड़े बहुत शॉट्स फायर किए, बट डैमेज नहीं डिश कर पाए। डैमेज एज डिश तो बिल्कुल भी नहीं कर पाए स्नैक्स की अगर बात करी जाए। दूसरी तरफ सोमराज बचे हुए बट दिक्कत देते नजर आ रहे हैं, और इस सब के बीच में अभी भी गॉड लाइक का एक प्लेयर सरवाइव कर रहा है। गॉड लाइक की 3 गेम से एक ही चीज हुई कि एक ही प्लेयर सरवाइव कर पाता है, बट वो ज्यादा देर तक उसके बाद दिक्कतें नहीं दे पाता अपने ओपोनेंट्स को, बिकॉज नंबर्स एडवांटेज डिसएडवांटेज सिचुएशन बन जाती है। ज़-गॉड इज द लास्ट मैन सर्वाइविंग, वी हैड होप्स बट देन ही इज आउट। आई मीन जैसे ही बोला लास्ट प्लेयर सर्वाइविंग, वैसे ही गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स का एग्जिट हमको देखने को मिला। बट चलिए फिलहाल 8 बिट की बात करते हैं, क्योंकि टीम 8 बिट 3 प्लेयर्स के साथ अब ये भी कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी तरह से टीम एक्सो के कंट्रोल में जो शूटिंग रेंज का एरिया है उसकी पकड़ अपने हाथ में ले, और गेम का जो रुख है वो अपने फेवर में कन्वर्ट करे। बट फिलहाल यहाँ पे हमको सुनामी नजर आते हुए OR ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स के साथ डील करने की कोशिश, एंड इनफैक्ट डील करने की जरूरत ही नहीं है। प्लेयर आए, टीममेट आए, पिक किया, और ये लोग सर्कल के अंदर अब एक कंफर्टेबल एंट्री मार चुके हैं। बट पंक फ्रॉम द अदर साइड अभी भी काफी ज्यादा इन्होंने अच्छे तरीके से प्रेशर मेंटेन करके रखा हुआ है एनिग्मा फॉरएवर के प्लेयर्स के ऊपर। बिल्कुल, ये जो प्रेशर है यहाँ से मेंटेन होता हुआ नजर जरूर होने वाला है। 8 बिट के प्लेयर्स अभी भी सरवाइव कर रहे हैं इस पूरी सिचुएशन में, एंड आप देखिए धीरे धीरे दिक्कतें जरूर आती हुई बन सकती हैं।
कहीं ना कहीं इनसेन के प्लेयर्स को भी समझना पड़ेगा कि वो जितने भी सर्वाइव कर रहे हैं उनको जोन के अंदर पहुंचना है। ओआर के प्लेयर्स की बात करें, आरू सर्वाइव करते हुए नजर आ रहे हैं। स्नैक्स का एक बेहतरीन ग्रेनेड गया जरूर है, एक कैजुअलिटी निकाली उन्होंने, बट उससे ज्यादा क्या यहां पर निकाल पाएंगे, एक इंपॉर्टेंट सवाल जरूर बन जाता है। स्काईलाइट्स के प्लेयर्स पुकार, सोमराज, वेक्सी सर्वाइव करते हुए एक अच्छे से एरिया के अराउंड जरूर हैं। 8-बिट के प्लेयर्स को दिक्कतें जरूर हो सकती हैं, बट देन 8-बिट भी दिक्कतें दे सकती है। सो दोनों टीमें इस समय इक्वल एंड ऑपोजिट बन रखे हैं एक दूसरे के विद द पोजीशंस। थोड़े बहुत शॉट्स लिए गए थे, बट देन वो कैजुअलिटी एग्जैक्टली नहीं आ रही है। यहाँ पे काफी ज्यादा डैमेज स्काईलाइट गेमिंग के प्लेयर्स को पड़ चुका है। 8-बिट के पास अब एक हेवी एडवांटेज आ सकता है अगर वो अभी पुश करने का डिसीजन ले तो, बट फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा गेम के पेस को कंट्रोल करने की कोशिश में लगते हुए 8-बिट के प्लेयर्स प्रोन आउट हो गए। थोड़ा सा प्रेशर रिलीव करना चाहते, ब्रीदिंग रूम जो होता है वो गेन करने की कोशिश। स्मोक्स पॉप कर दिए गए, बट अब ये जो स्मोक्स बिछाए गए इनका इस्तेमाल किस तरह से करेंगे ये आई थिंक जानना काफी ज्यादा मजेदार रहेगा। फिलहाल देखिए प्लेयर्स को फॉल बैक करते हुए दूसरी तरफ अपने आप को रीपोजिशन कर रहे हैं ताकि स्काईलाइट गेमिंग के अगेंस्ट जो एक स्टैंड ऑफ चल रहा था उसको अवॉइड करके किसी और डायरेक्शन से शूटिंग रेंज के अंदर जाने की कोशिश की जाए। काफी ज्यादा सही यहाँ पर ये पूरा फाइटिंग सिचुएशन बन सकता है, बट 8-बिट के प्लेयर्स वो जो एज उन्होंने पकड़ रखा है काफी अच्छा है अभी भी, क्योंकि एक माइनर सा कवर मिलता है उनको उस एज का। वो माइनर कवर बहुत मेजर फैक्टर बन सकता है। अब फाइनली एक्सो से जोन दूर भागा है तो कहीं ना कहीं एक्सो को भी उस सर्कल के लिए भागना पड़ेगा, बट क्या वो सही समय पर पहुंच पाएंगे, क्योंकि प्लेयर्स का जो एडवांटेज डिसएडवांटेज बनता है वो उनके अगेंस्ट जा चुका है। एंड इन ऑल ऑफ दीज सिचुएशंस अब बोल पाना बहुत मुश्किल है कि कौन जीतेगा। 25 मिनट हो चुके हैं, 26वें मिनट में हम लोग घुस रहे हैं। एग्जैक्टली 26वें मिनट की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे हम लोग इस गेम की तरफ, और अभी भी 6 टीम्स 12 प्लेयर्स यहाँ पे बचे हैं। टीम इनसेन की अगर बात करें एक प्लेयर उनकी तरफ से बचे। स्नैक्स ऑलमोस्ट नॉकआउट होते होते सर्वाइव करे। पंक यहाँ पे एक परफेक्ट पोजीशन में कवर फायर प्रोवाइड करने के लिए स्मोक्स के अंदर स्पैम शॉट्स लेते हो जा रहे हैं, बट डैमेज अभी तक कुछ इन्होंने डिश आउट नहीं किया है। और जैसे ही वेक्सी स्टेप इन करते हैं दलजीत का यहाँ पे नॉक देखने को मिलता है। स्नैक्स फिनिश ऑफ होते हुए नजर आएंगे एंड फ्रॉम द डिस्टेंस व्हाट जस्ट हैपेंड, व्हाट एनिग्मा फॉरएवर एक ही झटके में गेम से बाहर। एक एक करके प्लेयर्स को यहाँ पर डाउन किया गया था, और वही काफी खराब चीज हो गया। आप सोमराज को देखिए, उनके पास हेलमेट नहीं है, ये बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है जब इनको पीक करके फाइट लेनी पड़ेगी। पुकार इनके साथ हैं जरूर, दिक्कतें बहुत सारी बन सकती हैं यहाँ पर। और वहीं पर आप सुनामी को देखिए, इनफैक्ट मैडमैन को रिवाइव मिल चुका है। 8-बिट काफी कोई नहीं आएगा, और स्काईलाइट्स के प्लेयर्स के बिल्कुल सामने 8-बिट के प्लेयर्स आ चुके हैं। इस फाइनल फाइट में ड्रॉप शॉट्स लेकर के फाइट लेने की कोशिश, लेकिन स्काईलाइट्स के प्लेयर्स एक एक करके डाउन होंगे। 8-बिट वेल दे आर इन इट टू विन इट, और वो प्लेयर्स को टेक डाउन करेंगे। 8-बिट लेकर के जाते हुए एक बेहतरीन विनर चिकन डिनर अपने लिए, एक और टीम अपना दबदबा बनाती हुई। What an amazing win! I mean, जैसा हमने सोचा था वैसा तो फिनिश नहीं हुआ। मैं सोच रहा और chaotic फाइट होगी, बट दैट वाज कंप्लीटली वन साइडेड। अंतिम क्षणों की अगर बात करें तो 8-बिट को पूरा पता था कि स्काईलाइट गेमिंग को किस तरह से उन्हें पुश करना है और किस तरह से फिनिश ऑफ करना है। एंड वेल आई थिंक एक कॉल आउट गया होगा, अब खत्म करते हैं, रश करते हैं। सीधा रश करने का वहां पर कॉल आउट रहा, एंड काफी ज्यादा अच्छे तरीके से वो जो रश था वो उनका देखने को मिला। इनफैक्ट शूटिंग रेंज के राउंड फाइट्स ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी। जी, एंड आई मीन इसी मुकाम पे जैसा हम 8-बिट की बात कर रहे थे, यहाँ पे स्काईलाइट गेमिंग की भी दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि काफी कंसिस्टेंट। आई मीन पिछला मैच थोड़ा सा ब्लंडर हो, बट एटलीस्ट इरांगल्स काफी कंसिस्टेंट रहे। एक चिकन डिनर, एक सेकंड प्लेस फिनिश, नॉट बैड। आपको इरांगल में ही कंसिस्टेंट रहना है, क्योंकि वो मैच सबसे ज्यादा खेले जाने वाला है। बट इसी के साथ टीम 8-बिट व्हाट अ विक्ट्री। हम लोग इसी कुछ परफॉर्मेंस को मिस कर रहे थे टीम 8-बिट से बिकॉज ऑफ मैच 1 and 2 हाउ दे परफॉर्म, बट मैच नंबर 3 में जिस तरीके से जंप बैक कर रहा है, इट वाज टोटल डोमिनेशन इन दैट फाइनल सर्कल ऑफ द गेम। आई मीन काफी ज्यादा अच्छा है इनफैक्ट। और आप देखिए एक समय के लिए रुक गए प्लेयर्स, फाइट नहीं ली, फिर एकदम से 2 प्लेयर्स आगे गए, एक प्लेयर को पीछे छोड़ा गया। ये काफी एक अच्छा कंपोजर दिखाता है कि उनको पता चल गया था रीड के लिए 3v3 की ही फाइट है, तो आराम से हम ले सकते हैं। और उसी बीच में हमको ओआर के आरू भी नजर आए थे बीच में, हल्का सा आई थिंक बचने की कोशिश उन्होंने भी पूरी करी, पर ज्यादा देर तक बच नहीं पाए बिकॉज ही वाज कंप्लीटली अलोन। आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पे बुरा मेरे को टीम एक्सो के लिए लग रहा है, क्योंकि काफी देर तक सर्कल ने उनका साथ दिया, और जब जीत हासिल करने की बारी है सर्कल वाज लाइक नहीं, अब नहीं, आज नहीं। खैर आई मीन ज्यादा दिक्कत वाली बात उसके बाद भी नहीं है। आई मीन पॉइंट्स तो फिर भी अच्छे निकाल लिए। मेरे को लग रहा है यहाँ पे केतन का कुछ कहना था। आई थिंक थोड़ी सी पबजी गॉड्स जो है, BGMI गॉड्स जो है, उनसे इन्होंने बातचीत करी और फिर फिक्स किया कि चलिए मेरे को अलग विनर चाहिए इस गेम के अंदर। एग्जैक्टली, और मैं पीछे बैठ के बस यही रूट कर रहा था, और क्योंकि स्काईलाइट गेमिंग भी पहुंच गई थी टॉप 5 टॉप 6 तक, आई वाज लाइक कि दे हैव अ कंफर्टेबल पोजीशन, बस यहाँ से कोई
जी जी नहीं नहीं क्या प्रूव कर रहे थे कि कोई अलग टीम कोई जीते, कोई अलग टीम जीते? एक और टीम आ जाए, बस लेकिन मैं ये जैसे चाह मैंने रहा था। सोचा राइट, मेरे माइंड में भी एक चीज थी, बिकॉज सीन ये हुआ कि ऑलमोस्ट सारे जोन्स एक्सो पर बन रहे थे एक्सेप्ट Exactly. लास्ट वन, तभी मेरे माइंड में भी यही आया था। एंड वहां पे यू कैन नॉट डू एनीथिंग, बट जब ऐसा होता है कि सारे जोन आपके ऊपर बन रहे हैं, एक जोन ऐसा होता है जो बिल्कुल धोखा देके जाता है, हाँ, आप वही हुआ। कुछ नहीं कर पाओगे उस वाले सर्कल का। एंड आई थिंक यहाँ पे Oh. धोखा तो सबके साथ हुआ है, क्योंकि पहले एक्सो की हमने बात करी, फिर स्काईलाइट गेमिंग के साथ सेम चीज हुई। वहाँ पे आई थिंक 8-बिट ने भी काफी अच्छे तरीके से खेला कि उन्होंने वो जो इनसाइड वॉल का एक्सेस था वो काफी अर्ली गेन कर लिया था, और उसकी शुरुआत हुई थी जब स्काईलाइट गेमिंग और 8-बिट की, अगर आपको याद हो, फाइट की शुरुआत हुई थी टुवर्ड्स दी वेस्टर्न साइड, बिल्कुल शूटिंग रेंज के बाहर की तरफ। Yeah. इन्होंने स्मोक्स बिछाए और घूम के नॉर्दर्न साइड पे चले गए, और वहां से इनको पता था कि अब सारा फोकस एक्सो की तरफ रहेगा, उनके प्लेयर्स को लोग पिक ऑफ करने के लिए प्रेशर क्रिएट करेंगे। वहां पे प्रेशर इन्होंने डाइवर्ट किया और फिर एंट्री लेट गेम में अंदर मार ली। बिल्कुल, बट एक बहुत बड़ी जीत मैं बोलूंगा टीम 8-बिट के लिए, बिकॉज यहाँ से उनका मोमेंटम बनेगा, क्योंकि हम जी। लोग देख रहे हैं कि जो चिकन डिनर ले रही है, दे आर ऑन द टॉप 2। अब 3 मैच हो गए हैं, सो दे विल बी ऑन द टॉप 3 के अंदर। बट चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और नजर डालते हैं इस गेम के MVP के ऊपर, जो एक्वानॉक्स वापस TSM Aquanauts बैक टू बैक यहाँ पे अपनी टीम के लिए द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बनते हुए नजर आए हैं। 4 फिनिश उनके नाम है, 57 यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं परसेंटेज उनका योगदान रहा है टीम के लिए। सो फर्स्ट मैच हम लोगों ने देखा था वो अबव 60% था, हाँ। एंड लास्ट मैच में 55%, इस वाले मैच में 57। सो सब जी। परफॉर्म कर रहे, ईच एंड एवरीवन वांट्स टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स देयर ओन। Like- बट अगला जो चार्ट आएगा हमारा, वहां पे असिस्ट भी देखेगा, किसने ज्यादा हील करा है, किसने ज्यादा रिवाइव करा है, वो सब चीजें Yeah. दिखेंगी। I mean, नजर डाल ही लेते हैं, स्टार्ट ऑफ द हाँ। मैच की तरफ नजर डालते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किसको क्या टाइटल्स मिलेंगे। for a guy who takes 4 finger like really seriously, वो अपनी contribution भी बहुत ज्यादा serious इस तरीके से यहाँ पर लेते नजर आ रहे हैं। But then if you talk about going all out and finisher, मैडमैन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। 4 फिनिशेस उनके हिस्से में गए हैं। डिस्टेंस ट्रैवल ये अभी तक का हाईएस्ट है, 10,000 से ऊपर हम लोग आंकड़ा लेकर गए हैं सब मैप्स को मिला करके। आतंकी वापस से कंपेनियन लिस्ट में आ Best गए, क्योंकि companion। 5 रिवाइव दिए इन्होंने, 5 रिवाइव। 3 आई थिंक थोड़ा कम रह गया था, 5 रिवाइव्स। OR eSports आई थिंक फिर टीममेट्स ने भी उस चीज का जो आतंकी का जो सपोर्ट था उसका फेवर रीपे किया, टॉप 3 तक लेकर गए अपनी टीम को। डिस्टेंस ट्रैवल देखेंगे यहाँ पे मैडमैन का तो 10,000 से भी ऊपर का उनका डिस्टेंस जी। कवर्ड है। ये इरांगल की बात कर रहे हैं, कोई मीरामर के स्टार्ट्स नहीं हाँ, जी। है। And देखते हैं अभी आने वाले मैच में क्या 8-बिट इस चीज को होल्ड कर पाएगी अपने खेमे में। एग्जैक्टली, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले मैचेस में ऐसा सेम परफॉर्मेंस डिलीवर करना। बट चलिए फिलहाल इस मैच के रैंकिंग्स के ऊपर नजर डालते हैं। 25 पॉइंट्स, 25 अंक टीम 8-बिट के पास जाते हुए स्काईलाइट गेमिंग 19 अंकों से ही इनको संतुष्ट रहना पड़ेगा। अगर वो चिकन डिनर मिलता तो सीधा स्वैप हो सकता Yeah. था वो, बिकॉज 3 फिनिशेस इनको चाहिए थे, 3 फिनिशेस उनको चाहिए थे। वो 12-15 12-15 वहां पर भी 3 और 3 और पॉइंट्स का जो आंकड़ा है वो टच कर लेते। इनसेन फिर से कंसिस्टेंट रही है, 8 फिनिशेस। बहुत बढ़िया प्रदर्शन है इनसेन का आज के दिन में। एग्जैक्टली, आई मीन काफी ज्यादा इंप्रेसिव नजर आ रहे हैं टीम इनसेन, और आई थिंक अब काफी हैवी कंटेंटेशन होने वाली है टॉप पोजीशंस के लिए ओवरऑल रैंकिंग्स में। बट चलिए जैसे ही अगले पेज की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे टीम एक्स पाक हमको देखने को मिलती है, मात्र 4 पॉइंट उन्होंने निकाले। गॉड लाइक eSports 4 अंकों के साथ नजर आती है। एंड अगर सरप्राइजेस की बात करें तो सरप्राइज अर्ली एग्जिट्स देखने को मिला। आई थिंक उनमें से रेवेनेंट eSports एक नाम उभर के आता है, क्योंकि रोटेशन देखी हमने काफी ज्यादा अच्छी तरह से, इन्होंने सेवर्नी नॉर्दर्न साइड सेवर्नी तक पहुंच गए थे, स्टैल्बर हिल से वेस्टवर्ड मूव करते हुए नजर आए थे, एंड ऑल ऑफ अ सडन दे जस्ट वैनिश्ड। ट्रू दैट। एंड आखिरी में शूटिंग रेंज वाला जो एरिया है अच्छी तरीके से संभाला टीम 8-बिट ने, उसी के चलते मैच नंबर 3 में उनको विनर चिकन डिनर मिला। रेड के पास एक फिनिश था, जूसी ने आखिरी में 2 इंपॉर्टेंट फिनिश जो थे वो निकाले थे। एंड मैडमैन अगेन कमिंग विद 40% फिनिशेस कंट्रीब्यूशन विद 4 किल्स, एंड सुनामी के पास यहाँ पे 3 फिनिश का रहेगा। एग्जैक्टली, टीम कार्ड यहाँ पे टीम 8-बिट का जो हमने देखा है, आई थिंक सबने इक्वली कंट्रीब्यूट किया, इवन दो एलिमिनेशंस फिनिशेस कुछ प्लेयर्स के पास ज़्यादा, बट इक्वली बैलेंस्ड एक अप्रोच यहाँ पे नजर आया। बट इसी के साथ अगर आगे बढ़े तो आई थिंक इस बार तो हम सबकी प्रेडिक्शंस गलत हो गई थी। इट्स फाइन, लेकिन इट्स जस्ट द एक चीज सही था, वो ये था कि हमें फिर से एक नया विनर आई देखने थिंक को आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, जिस प्लेयर का नाम जैसे ले रहे थे वो वैसे बाहर हो रहे थे।
took it a bit too seriously, but I guess हम लोग जोन में जाकर के वापस से देख सकते हैं कि क्या क्या हुआ, क्योंकि ये लैन है, प्लेयर्स पीछे बैठे हो, सुन रहे हैं सब। जी, जैसा बोल रहे हो तुम वैसा वो कर रहे हैं। आई थिंक कोई भी कभी भी आ सकता है, क्योंकि हम उसमें आफ्टर थोड़ा मैच बचाना बात करते हैं पड़ेगा। कि कोई ईयरफोन्स नहीं पहन रहा, सब लोग यहाँ पे आके क्या पता हमें सुन रहे हो। ओह, Who knows? ये लोग हमें स्टॉक कर रहे हैं, ऐसी बात हो गई है, बट कोई बात नहीं। स्टॉक करने की बात करें तो हम भी जोन को काफ़ी क्लोजली स्टॉक करते हैं, क्योंकि पूरे गेम के दौरान जो शिफ्ट्स होते हैं उनको मॉनिटर किया जाता है, ताकि ओशन एट द एंड ऑफ द गेम हमको बता सके कि रोटेशंस यहाँ पे टीम किस तरह से सोच के प्रिपेयर कर रही थी। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, फ्लाइट पाथ इसमें याद रखना पड़ेगा क्योंकि एक सदर्न फ्लाइट पाथ जी। था, वहां से बहुत सारी टीम्स जो ऑलरेडी नॉर्दर्न साइड पर जाती हैं उनके लिए बहुत ज्यादा लेट हो रहा था, क्योंकि गाड़ियां पकड़नी है, फिर मूव करना है, वो सब चीजें दिक्कत वाली थी। उसके बाद सर्कल एक बार के लिए ऊपर गया, देन एवरीवन थॉट कि ऑब्वियसली सेवर्नी साइड पर जाना चाहिए। इसके जस्ट अगले जोन के अराउंड एक क्लस्टर बनना शुरू हो गया था, क्योंकि अभी भी सेवर्नी जोन में था। मोस्टली ऐसा होता है कि बड़ी सिटीज के अराउंड नहीं तो उनके जस्ट बाहर फाइनल सर्कल्स बनते हैं अगर ऐसे जोन मूव कर रहे होते हैं। सो आप देखेंगे अगले जोन तक सेवर्नी में कम से कम 3-4 टीमें थी, और अभी आप रेवेनेंट को देखिए स्टालबर के बैकएंड से मूव कर रहे थे, आप देख सकते हैं सेवर्नी के अराउंड, बट एकदम से सर्कल ने शिफ्ट मारा और ये जोन सोचिए अभी भी ऐसा लगता है कि कहीं सेंट्रल लाइंस टीएसएम पर जा सकता है, बट वो नीचे जाते आते शूटिंग रेंज तक गया है। दैट मींस सारे शिफ्ट सदर्न थे, तो सारी नॉर्दर्न टीम्स को दे हैड टू बी ऑन देयर टोज, और उसमें वही कॉन्वर्सेशन बार बार आ रही थी व्हिच वाज लाइक टीम्स बैक एंड को क्लियर करेंगी या फिर फ्रंट एंड को, जो भी टीम्स रोटेशन को ज्यादा तवज्जो दे रही हैं। आई थिंक उसी एक जद्दोजहद में हमने टीएसएम को भी फंसते हुए देखा था, जहाँ पे वो अपने वेस्टर्न साइड पे जो फाइट आ रही थी उसमें कुछ ज्यादा ही फोकस्ड इन हो गए थे, टनल विजन हो गए थे, और उनको पता ही नहीं चला कि टीम इनसे कब पीछे से आई और उनके प्लेयर्स को पिक ऑफ करके निकल गई। बट चलिए, अब जोन एनालिसिस जो है हमारा वो पूरा हो चुका है। अब ये देखना होगा कि किस तरह से आगे की जो गाड़ी है वो अगले मैचेस के अंदर हमारी जाने वाली है, क्योंकि इसके बाद आई थिंक कुछ जो फाइनल सर्कल शिफ्ट्स हमको देखने को मिले थे, ज्यादातर बिल्कुल टीम एक्सो के ऊपर थे। आखिरी 2 शिफ्ट जो थे वो उनसे दूर चले गए थे। एक था पूरा का पूरा स्काईलाइट गेमिंग के ऊपर, और वहीं पे 8-बिट ने डिसाइड कर लिया था कि चलिए अब अगर इनको मात देनी है हमें गेम जीतने के लिए, सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट। बिल्कुल, एंड उनकी परफॉर्मेंस भी वैसी ही रही थी, एंड ये एक मैं बोलूंगा कि एक्स फैक्टर था उन लोगों के लिए भी, एंड दैट वाज सरप्राइजिंग कि टूर्नामेंट के अर्ली मैचेस में आ गया, एंड इस चीज को बिल्डअप करना है, बस दैट्स इट, एंड दैट्स अ इजी जॉब आई गेस, क्योंकि मेंटेन करना इज डिफिकल्ट अगर आपके पास मैचेस कम है। अगर आपके पास मैचेस ज्यादा हैं तो आप 1-2 बीच में फ्लॉप मैच भी खेलते हो तो आपके पास एक रिकवरी टाइम रहता है एटलीस्ट। एग्जैक्टली, वो एक सेफ्टी कुशन वाली बात हो जाती है, वो सेफ्टी कुशन को आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने खराब मैचेस से उभरने के लिए। बट चलिए फिलहाल लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग इस पिछले मैच के हाइलाइट्स के ऊपर नजर डालेंगे। एंड आई मीन मेरे तो काफी एक्साइटिंग मोमेंट्स थे। ये जो स्टार्ट हुआ था ये भी काफी ज्यादा मजेदार था कि स्टार्टिंग में एक लॉन्ग डिस्टेंस नॉक देखने को मिला, वो भी जस्ट ऑन द आयरन साइड, और उसके बाद एक ऑल आउट फाइट देखने को मिलती है ग्लोबल ई स्पोर्ट्स और एनिग्मा के बीच में। बदन इसके जस्ट बाद आपको याद होगा ये बहुत बेहतरीन तरीके से नॉक यहाँ पर किया गया था। आपको अपने रिफ्लेक्सेस को सीधा काबू में रखना पड़ता है इन सब चीजों के लिए, एंड यहाँ पर ये ब्लाइंड का खाता जरूर खुला इसमें, बदन उसके आगे वो जो प्रॉपर कैपिटलाइजेशन वो एग्जैक्टली नहीं हो पाया। सो आई जस्ट वांट टू नो कि ऐसी गलतियां अगर आप इस समय कर रहे हैं, क्योंकि जब टीम्स नंबर्स बढ़ा रही हैं आप कहीं ना कहीं 1 पॉइंट लेकर के बैठे हैं 3 गेम्स में। बिल्कुल, एंड इस वाले टाइम पे अगर आप लोग देखोगे तो थोड़ा स्ट्रगल जरूर चल रहा था, बट यही फनी मोमेंट्स होते हैं जो आप लोग हाईलाइट्स पे देखो। बट यहाँ पे एक चीज अच्छी लगी, दलजीत वहाँ पे फियरलेसली क्लोज इन करा उन्होंने एंड फिनिश करने के लिए गए थे। सो फिनिशेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज वी ऑलवेज से। दिस वाज गुड, दिस वाज वेरी गुड। 1-2 काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से दोनों चीकी ग्रेनेड। आपको लगा होगा कि आप घर के अंदर सेफ बैठे हो जी, राइट, बट देन आपको समझ नहीं आएगा एक ग्रेनेड ऊपर से, अगला ग्रेनेड सीढ़ियों से आया। एंड आई थिंक वहाँ पे भी दाद देनी पड़ेगी वो यूटिलिटी यूजेज और जो कम्युनिकेशन प्लेयर्स के बीच में था कि किस तरह से लाइनअप आपको अपनी यूटिल करनी है ताकि ऑपोजिशन को आप फिनिश ऑफ करते हुए नजर आए। एंड इस मोमेंट से आई थिंक गेम का ये जो 20 मिनट के बाद का जितना भी हिस्सा था, यहाँ पे टीम 8-बिट का सारा बोलबाला हमको नजर आया। उन्होंने पूरा गेम डोमिनेट किया है इस मोमेंट के बाद, क्योंकि जो क्लोजेस्ट कॉम्पिटिशन थे इनके TSM, उनको फिनिश ऑफ ऑलरेडी कोई और कर गया था। बिल्कुल, एंड यहाँ पे मोमेंट था जहाँ पे जूसी को बैक टू बैक नॉक्स निकाले थे, एंड वहाँ पे सबसे फ्रंट लाइन प्लेयर खड़े होके उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबली मैच खत्म करा, क्योंकि आप क्लच मोमेंट्स में, क्योंकि आप क्लच हो भी सकते हो, क्या पता सामने वाला प्लेयर भी कर सकता है, इट्स नॉट अबाउट एग्जैक्टली, एंड बहुत थिन लाइन होती है जो आपको क्रॉस करनी पड़ती है एग्जैक्टली इन दैट मोमेंट। आई थिंक इसी चीज पे आई थिंक
स्काउट ने एक बार एक बात कही थी कि गोली आप भी चला रहे हैं, सामने वाले भी चला रहे हैं, जिसकी लगेगी वो जीतेगा। तो वही वो रिस्क टू विन इट वाली सिचुएशन थी बेसिकली। लेकिन चलिए फिलहाल अभी हम नज़र डालते हैं ओवरऑल रैंकिंग्स के ऊपर और देखते हैं कि जो शिफ्ट्स हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मतलब विदाउट एनी चिकन डिनर टीम इनसेन स्पोर्ट्स सेकंड पे बैठी हुई है और 39 पॉइंट 17 फिनिशेस उनके नाम पे है। स्काईलाइट्स गेमिंग को यहाँ पे जी सरप्राइज नहीं है कि उनके पास 46 पॉइंट्स है, बट थर्ड पे टीम एक्सो दे गॉट 37 ओवरऑल पॉइंट्स। टीम 8-bit अच्छा जंप करा है उन्होंने। फिनिशर्स लास्ट मैच में उन्होंने 10 लिए, सो क्यूमुलेट होके वो 14 हो गए, सो 34 टोटल पॉइंट्स फॉर देम। इस सब सिचुएशन में राइट अभी भी यही चीज आती है कि इनसेन वो मोमेंटम जो बना करके चल रही राइट, उनका हर गेम में टॉप 5 रहना एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पर बन रहा है मोर और लेस। क्योंकि अगर वो कोई गेम ऐसा लगता है कि थोड़ा खराब भी हो, अगले में इंस्टेंट कैपिटलाइजेशन, और वो इंस्टेंट इतना जल्दी है कि 3 ही गेम्स के अंदर वो इतने अच्छे पॉइंट्स बना चुके हैं। 39 पॉइंट्स, दैट्स अ वेरी गुड मार्जिन। 13 का एक एवरेज लेकर के चलना बहुत ज्यादा सही चीज होती है। और दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें एक्सपार्क, गॉड लाइक, सोलो मिड, जिनसे एक्सपेक्टेशंस रही हैं यहाँ पर जनता की, थोड़ा डगमगाहट अभी भी है। बट देन अगेन अभी 3 ही गेम्स हुए हैं, खैर 17 फिनिशेस सेकंड टेबल पे और 3 प्लेसमेंट पॉइंट्स, एवरेज 1 प्लेसमेंट पॉइंट एक गेम का। आई थिंक अगर थोड़ा सा यहाँ पे सर्वाइव कर जाए तो TSM को भी हम पहले पेज पर ही देख सकते हैं। बट अगेन अग्रेशन तो है, काफी ज्यादा है। या तो आप किल्स ले सकते हो या तो आप कंपाउंड में होल्ड कर सकते हो। दे चोज नॉट टू होल्ड। अगर मैं कह रहा हूँ कि TSM कोई भी एक मैच में इतना अच्छी तरीके से उठेगी कि वो टॉप 5 के आसपास ही दिखेगी हमें, क्योंकि एक गेम से एंड एक ही गेम में, क्योंकि प्लेसमेंट पॉइंट्स तो पूरे मिलेंगे ही मिलेंगे जब चिकन निकालेंगे, प्लस वो फिनिशेस भी निकाल के जाएंगे। हम बोलते हैं बड़े चिकन डिनर्स, वो ये टीम लेने के लिए हमेशा अग्रसर रहती है। एग्जैक्टली लेकिन चलिए इस गेम में जिस टीम ने अग्रेशन दिखाया था और भरपूर अग्रेशन दिखाया था, उन्हीं में से एक शख्सियत हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। एंड इट इज गोना बी अमेजिंग टॉकिंग टू दिस मैन राइट नाउ। मैन, हाउ आर यू डूइंग? हाउ डज द विन फील? इट वाज गुड, मज़ा आया जीत के। बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन से टॉप 3 भी नहीं सोचे थे, पर फिर जीत गए वहाँ से। जीत गए। आई थिंक दैट हैज़ टू बी इंटरेस्टिंग। बट मैं वो फाइनल पोजीशंस की फाइट्स के ऊपर जाना चाहूँगा जहाँ पे आई थिंक जब आपका और स्काईलाइट गेमिंग का कोलिजन चल रहा था जस्ट शूटिंग रेंज के बाउंड्री के ऊपर, आप लोगों ने स्मोक्स डिप्लॉय किया और उस फाइट के अगेंस्ट डिसएंगेज किया। तो क्या आपको पता था कि फाइनल सिचुएशन में भी वैसे कुछ कोलिजन रहेगा? वो टाइम बस मेरे को दिख गए थे कि सामने 3 बंदे हैं, तो और मेरे पास HP भी नहीं थी। हेलमेट था सिर्फ डैमेज, और हीलिंग का भी कुछ नहीं था। तो उस टाइम मैंने मेरे बाकी 2 बंदों को बोला कि तुम लेफ्ट से रहो। थोड़ा उन पे एडवांटेज था मेरे लेफ्ट वाले 2 बंदों पे, क्योंकि कवर था और मेरे को एकदम से ओपन जाना था। तो मैं थोड़ा सा उनका डैमेज लिया, उनका तीनों का ध्यान सामने गया, उधर से जाके पहले एक नॉक निकाला और दूसरा सडन एकदम मेरे मुंह पे आया, तो उसको भी मैं प्रोन किया और स्मार्ट मैन, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी हमारे बंदे बैकफुट पे चले गए थे तब तक। दैट वाज अ ब्रिलियंट मूव। आई थिंक मेरे एनालिस्ट के पास भी आपके लिए कुछ सवाल रहेंगे, आप लोग भी पूछिए। बिल्कुल, लाइक सिंस दिस इज द फर्स्ट लैंड फॉर एवरीवन, मेरे को बस ये पूछना है कि हाउ आर यू गाइस प्रिपेयरिंग फॉर दिस बिग इवेंट? एंड हम लोगों को पता है कि इट्स नॉट इजी, बट कैसे, लाइक हाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट? इसके लिए ऐसा स्पेशल तो प्रिपेयर नहीं किया, क्योंकि फिर उतना ज़्यादा अगर सोचते थे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता, पैनिक सिचुएशन हो जाती है। हाँ, ओवर थिंक अगर ज़्यादा करते तो नॉर्मल खेले जितना अपना बेसिक खेल रहे थे अभी तक भी, क्योंकि लॉबी कंपटीशन वही सब है, लेकिन ये सिचुएशन और ये प्लेटफॉर्म बहुत अलग है। मतलब लैन मेरे लिए तो एकदम वेरी फर्स्ट लैन है। और यहाँ पे अगर क्राउड रहता है चिकन डिनर के बाद, हूटिंग रहती है 8-bit के, तो वो एक डिफरेंट वाइब देता है। वो तो बहुत क्रेजी, बहुत ओवर क्रेजी हो जाता है वो तो। वैसे तो ये भी बहुत अच्छा है, वो एकदम दैट्स नाइस। एंड लाइक ऑनलाइन में चिकन डिनर्स निकालना वर्सेस यहाँ पर आके टीम के साथ सेलिब्रेट करना, वो डिफरेंस एक मैं वो जानना चाहता हूँ, वो डिफरेंस कैसा था? जस्ट अभी 15 पॉइंट जो आए हैं जेब में, ये कैसा था? ऑनलाइन में उतना ज़्यादा खुशी नहीं होती जितना यहाँ पे हुई, क्योंकि सिचुएशन तो इससे भी टफ में हमने चिकन निकाला है ऑनलाइन में, पर वहाँ इतना ज़्यादा नहीं रहता। यहाँ तो एकदम फुल ऑल इन चले गए थे एकदम से, जैसे ही चिकन निकाला। नहीं एंड यू नो दैट्स रियली नाइस। एंड इसके साथ साथ एक और सवाल ये बनता है, जो सोचा था कॉम्पिटिटर्स की ये टीम टफ कंपटीशन होगी, ये टीम टफ कंपटीशन होगी, अब कोई और टीम दिख रही है कंपटीशन में, सो वो डिफरेंस कैसा लग रहा है?
टीम्स का तो वो नॉर्मल ही है, मतलब उतना ज़्यादा एक्सट्रीम डिफरेंस नहीं सोचा था किसी भी टीम से। तो कंपटीशन का उतना वो नहीं है, कंपटीशन तो नॉर्मल ही है। Easy है वैसे भी। I love these answers. Madman, thank you so much for joining us for this interview. I mean, congratulations on the win as well. एक बहुत ही amazing victory आपने अपनी टीम के लिए हासिल करी and best of luck आने वाले मैचेस के लिए। थैंक यू। स्ट्रैटेजीज काफ़ी ज़्यादा सिंपल रखी थी। आई थिंक बहुत ही ब्रिलियंटली यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस हिसाब से इन्होंने सामने वाली टीम को मैनिपुलेट किया ताकि अपने टीममेट्स के लिए ओपनिंग क्रिएट कर पाए। और प्रेशर तो यहाँ पे बिल्कुल भी फील नहीं कर रहे, बिल्कुल प्रेशर बिल्कुल नहीं है। अलग अलग सिचुएशंस में एज अ आर्मर भी आप अपनी टीम के लिए रोल प्ले करते हो क्योंकि यू वांट टू प्ले सैक्रिफिशियल आल्सो सम मोमेंट्स। एंड वही चीज यहाँ पे मैडमैन बोल गए कि मैंने वो फ्रंटली लिया ताकि दूसरे प्लेयर को कुशन मिल पाए। जैसे जूसी ने वो एक एडवांटेज उठाया फ्रॉम द लेफ्ट साइड व्हेन ही वाज मूविंग फ्रॉम द राइट साइड। एंड अच्छा वहाँ पे इनपुट उन्होंने दिया उस फाइट में ताकि जूसी उस चीज का भरपूरी जूसी तरीके से फिनिशर निकाल पाए। प्लस आई मीन बेस्ट पार्ट भी था उसके अंदर कि आप यूएमपी यूज कर रहे हैं अगेंस्ट द ओपोनेंट जो कि लेटते हुए आपको ही पता है कि आपका मूवमेंट स्लो होता है, अपर साइड नहीं जाता है एग्जैक्टली और वो बहुत ज्यादा दिक्कत देता है। प्लस आपके लिए यूएमपी मूवमेंट काफी अच्छी है, आपका मोटिव काफी ज्यादा क्लियर हो जाता है कि ऑब्वियसली प्लेस को टेक डाउन करना है। प्लस आजकल तो मेटा में ही है ये वेपन, आपको पता है एक स्प्रे में मिनिमम 2 लोग भी लेकर के जाते हैं। यूएमपी इज द न्यू मेटा, काफ़ी डेडली वेपन ये बन चुका है। और जैसा केतन ने एक्सप्लेन किया, आई थिंक ये चीज़ भी हमको ध्यान रखनी पड़ेगी कि हर टीम में इवन दो जो प्लेयर्स टॉप फिनिशर्स निकालते हैं, सबसे ज़्यादा फिनिशर्स निकालते हैं, वो हमेशा हमको नजर आते हैं, बट टीम के अनसंग हीरोज जो रहते हैं, जो एक्चुअल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, वो ओपनिंग्स, वो यूटिलिटीज जो प्रोवाइड करते हैं, वो भी काफ़ी क्रिटिकल हो जाते हैं उन विन्स के लिए। बट चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि ये तो सिर्फ तीसरा गेम था। अभी हम बढ़ेंगे मैच नंबर 4 की तरफ और ये रहने वाला है हमारा सैनॉक का मैप, द मैप ऑफ स्नेक्स, द स्नेक हॉक। हमें देखने को मिलेगा मे बी हील बैटल्स, मे बी एंड विल सी दो एट द एंड जी ड्रॉप क्लैशेस, वो भी एक बड़ी मेजर चीज है। मैंने कोशिश करी, कोई नहीं माना, केतन ने कोशिश करी, कोई नहीं माना। इस बार हम आपको भेज के देखेंगे क्या आप ड्रॉप क्लैशेस करा सकते हैं या नहीं। नहीं, अभी तो कोई भी नहीं करेगा। सेकंड डे पे आई कैन एक्सपेक्ट, क्योंकि घर जाके अभी होटल जाएंगे तब सोचेंगे कि हाँ ये चीजें हुई थी। नाउ लेट्स नॉट रिपीट अवर मिस्टेक्स। अगर कोई चीज सबसे ज्यादा नीचे है, कोई टीम सबसे नीचे, ब्लाइंड, दे कैन गो ऑल इन। आप आसपास अगर ब्लाइंड के गिरते हो तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ब्लाइंड आके आपका गेम खराब करेगी, बिकॉज़ उन्हें पॉइंट्स चाहिए। आई मीन बट अभी भी वो योलो जाने का मोमेंट नहीं है क्योंकि 3 ही मैचेस हुए। अगर आखिरी के 2 गेम में भी ब्लाइंड अगर टॉप 5 के अंदर फिनिश ऑफ कर सकती है तो आई थिंक एक डिसेंट पोजीशन में आ जाएंगे। बट अगर आप एक्सपीरियंस टीम नहीं हो तो हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि आप थ्रो ऑफ कर देते हो आखिरी वाले जो दिन के मैचेस होते हैं, व्हिच यू डोंट वांट टू डू। एंड सैनॉक जैसे मैच में कोई भी टीम ऊपर आ सकती है। क्रेजी शिफ्ट्स हमको देखने को मिले, वो क्या दोबारा से नजर आएंगे? आई मीन इंपॉर्टेंट सवाल ये भी बन जाता है इसके साथ कि आप देखेंगे कि किस तरफ को आपका जो सर्कल है बनेगा। क्या पूरा कैंप अल्फा आइलैंड साइड बनेगा, क्या पूरा रूइंस की साइड बनेगा, या फिर पूरा मेन क्वेरी साइड के अराउंड, या फिर पैराडाइज। लाइक बहुत मेन से एरियाज हैं बट वही सारा गेम बना देते हैं। एग्जैक्टली। और अगर गेम बनाने की बात करें तो गेम की तरफ हमें बढ़ना भी होगा और गेम की तरफ बढ़ने में लेडीज एंड जेंटलमैन ज़्यादा वक्त यहाँ पे नहीं बचा है। आई मीन प्लेयर्स को आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हर एक इंडिविजुअल इस वक्त तैयार हो रहा है और शुरू हो चुका है कि जल्दी से गेम स्टार्ट हो और वो लोग फिर से वो तबाही मचाए जो पिछले गेम में कहीं ना कहीं कसर अधूरी रह गई थी कुछ लोगों की। आई थिंक उसी चीज़ पे वापस जाना चाहेंगे। केतन राइट नाउ जस्ट ग्रूविंग टू द म्यूजिक, कैसा लग रहा है? इस बैटल ग्राउंड में आपको 2 तरीके की टीम देखने को मिलेगी। एक टीम 8-bit जो like they are giving all out, they have 14 finishes but they are balancing everything। और एक टीम देखने को मिलेगी TSM, उनके पास भी 14 खेल हैं but they are sitting on I think 10th position। so aggression अगर आप करना चाहते तो सही तरीके से चैनलाइज करना पड़ेगा from where you want to do that, क्योंकि आपको नहीं पता कि आने वाले 2 मैचेस में क्या हो जाए। अभी अगर थोड़ा सा
मतलब रिजर्व मोड में खेलेंगे तो शायद आखिरी में वो एग्रेशन काम आ सकता है मैच के। आई डोंट नो कि वो रिजर्व हो रहे तो किस चीज को लेकर के रिजर्व मोड में जा रहे हैं। सोचिए एग्रेशन है आपके पास, और पिछले गेम में ऑलरेडी उनके पास 7-8 फिनिशेस आ चुके थे जब बाकी टीमें 1-1-2-2 लेके बैठी थी। आई थिंक ओशन प्रॉब्लम वही है कि रिजर्व मोड में नहीं जा रहे थे। स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो खेलने की जरूरत है क्योंकि TSM बिल्कुल राइट ऑफ द बैट ऑल सिलेंडर्स पे फायर करती हुई नजर आ रही है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा सामने कौन है, एक प्लेयर है, पूरी टीम है, वो बस फाइट्स लेके वो फिनिशेस अपने लिए कलेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। बट चलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, सैनॉक नजर आता है सेंटर स्क्रीन पर, तो मतलब गेम शुरू होने वाला है। प्लेन आ चुका है हमारे सामने और इस वक्त ये फ्लाइट पाथ जो है स्टार्ट होता हुआ हमें नजर आएगा जस्ट तांबांग के थोड़ा सा ऊपर तक और तातमोक से होके मैप के नॉर्थ ईस्टर्न एज पे जाके खत्म होगा। बिल्कुल, सैनॉक में आप कहीं पे भी ग्लाइड कर सकते हो, इट्स वेरी इजी टू डू दैट। बट फिनिश लीडर्स में सबसे ऊपर एस ब्लैक, हमने इस प्लेयर के बारे में इतनी बात नहीं करी बट स्टिल इज ऑन द टॉप, कंपीटिंग विद वेक्सी। थर्ड पे एक्वानॉक्स वहां पे देखने को मिलेंगे जो दोनों मैच में हम लोगों को देखने को मिले बेस्ट कंट्रीब्यूशन में। जी हाँ। वहां पे परसेंटेज में थे। बट जी जोकर इतना अच्छा नहीं खेल रही, बट स्टिल जोकर वहां पे जो अपना वैल्यूएबल एक जो इनपुट है वो टीम को देते हुए नजर आ रहे हैं। गॉर्डल जॉनथन अगेन 7 फिनिशेस, इस प्लेयर को आप इस लिस्ट से बाहर नहीं निकाल सकते। आई मीन कहीं भी अगर बात हो कि फिनिशेस निकालने की, अग्रेशन की, जॉनथन का नाम हमेशा वहाँ पे हमें नजर आता है। और इस वक्त देवी और सजना सर्कल भी हमारे सामने आ चुका है, कहीं ना कहीं मैप के साउथ वेस्टर्न साइड पे हेवीली लीन करता हुआ सर्कल। क्वेरी बिल्कुल इसके बीचों बीच और हैदराबाद हाइड्राज ऐसा लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग पोजिशन उनके हाथ लग चुकी है। बट 8-बिट की तरफ से ये जो 4 मैन स्प्लिट ड्रॉप देखने को मिल रहा है, आई थिंक अर्ली स्टेजेस में काफी भारी पड़ सकता है बिकॉज वन ऑफ द प्लेयर्स इज सराउंडेड फ्रॉम एवरी सिंगल डायरेक्शन एंड इट्स जूसी। क्वेरी वालों पे अगर आप देखोगे वहाँ पे टीम जो भी है वहाँ पे हमें SG देखने को मिलेगी, डबल S देखने को मिलेगी। बट एक प्लेयर और है जूसी जो कहीं पे भी बीच में कभी भी कॉल ऑफ हो सकता है, इस वाले मैच से एलिमिनेट हो सकते हैं। बट अगर हम कैंप अल्फा वाले आइलैंड की बात करें तो वहाँ पे हमें 4 टीमें देखने को मिलेगी। एक तो TSM है, फिर राइवलरी है, फिर एक और टीम आई थिंक ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स है वहाँ पे, एंड टीम एक्सपार्क। अगेन ये भी टीम ऐसी है जो फैन फेवरेट है, ईच एंड एवरीवन इज रूटिंग फॉर देम। बट इट इज़ द मैटर ऑफ टाइम कि कब वो रिजल्ट्स निकालते हैं वो टॉप 3 के अंदर आते हैं। ओवरऑल रैंकिंग आप लोग देख सकते हो वहाँ पे SG TIE एक्सो 8-बिट ने लास्ट मैच में अच्छी छलांग मारी है। OR दे आर आल्सो सिटिंग ऑन 5th पोजीशन। वेल आई थिंक 5th पे तो संतुष्ट ये नहीं रहेंगे, कोशिश रहेगी फर्स्ट पर जाने की और डिफरेंस भी उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो आई थिंक इस मैच में अब अगर OR की तरफ से एक विनर चिकन डिनर हमको देखने को मिले तो वो क्लाइंब आज ही शुरू हो जाएगी। बट एक अर्ली कोलिजन यहाँ पे मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ क्योंकि टीम इनसेन के प्लेयर्स इनसे ज़्यादा दूर नहीं है। स्पेशली अगर जेली की बात करें, देखिए कितना ज़्यादा क्लोज है वो अपने ऑपोजिशन से। बट ऑलरेडी पहला नॉक यहाँ पे आता हुआ राइवलरी की तरफ और निखिल सिक्योर करते हुए गेम का सबसे पहला फिनिश। बिल्कुल, और सैनॉक में ये चीज़ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके कंपाउंड में कभी भी कोई भी प्लेयर आसपास हो सकते हैं। उसी के चलते यहाँ पे इनसे इनके मैक नॉकडाउन होते हुए OR जेली के द्वारा इनका एक्यूरेसी भी अच्छा खासा था, बहुत ज़्यादा ओपन में पाए गए, इसलिए वहाँ पे क्लियर नॉक था। एंड फिनिश करने के लिए नहीं देख रहे हैं, थोड़ा पोजीशन अपनी चेंज करें ताकि एनिमीज अगर हो गया हो तो किसी थर्ड पार्टी ना देखने को मिले। जेरी वहाँ पे जाके पूरा फिनिश करेंगे, 1 किल उनके नाम। एंड सैनॉक है तो स्टार्टिंग में 2 एलिमिनेशंस अर्ली पिकअप्स देखने को मिले हमें टीम्स के द्वारा। तो चलिए देखते हैं। निखिल इस बार अगर बात करें तो ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को पिन डाउन करके रखा हुआ था बट अपना फ्लैंक चेक नहीं किया और इंस्टेंटली AJ उनको अपना शिकार बनाते हुए निखिल को अब नॉकआउट तो कर दिया गया। बट वो पत्थर का कवर जो है वो थोड़ी देर तक उनको सेफ रख सकता है, लेकिन क्योंकि राइवलरी ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर्स भी ज़्यादा दूर मौजूद नहीं है, ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के इंडिविजुअल्स को थोड़ा सा केयरफुल यहाँ पे रहना होगा। बट चलिए फाइनली निखिल का फिनिश पॉइंट सिक्योर करते हुए, अपने नाम करते हुए ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स। और अब ये फाइट 3v3 की बन चुकी है। आउट इन द ओपन सर्वी आउट ऑफ नोवेयर, बिल्कुल पीठ में छुरा भोंकने वाली जो बात होती है, कंप्लीटली ऑफ गार्ड पकड़ा ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के 2 प्लेयर्स को और नॉकआउट किया है ओपन में। फिनिश सिक्योर करने में यहाँ पे ज्यादा दिक्कत नहीं होगी अगर उनके बाकी के टीममेट्स का अग्रेशन ये ड्रॉप आउट कर पाए। जोकर भी ओपन में स्पॉट आउट हो जाता है और दोनों तरफ से उनको चपेट में लिया जाएगा। एक और नॉक यहाँ पे आता हुआ जीनो का यहाँ पे ट्रेड देखने को मिलता है और देखते ही देखते सेरवी ने एक और एडवांटेज अपनी टीम
टीम के लिए गेन किया। आखिरी प्लेयर बचे ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के एजे इन 1v2 फॉर नाउ। लेट्स सी क्या रिवाइव मिलता है या नहीं। पूरी फाइट में ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के प्लेयर को कोई आइडिया नहीं था कि सीरवी कहाँ पे है। उसी चीज का एडवांटेज यहाँ पे लेके गए पूरा राइवलरी के प्लेयर्स। बट यहाँ पे एजे ग्रेनेड फेंकने की कोशिश करेंगे सामने वाले कंपाउंड की विंडो से, बट वहां से सीरवी निकल चुके हैं क्योंकि एक पोजीशन होल्ड करना कॉम्पिटिटिव सिनेरियो में लाइक कोई बेवकूफ़ी करेगा, क्योंकि यू डोंट वांट टू टेल योर पोजीशन, हमेशा कॉन्स्टेंटली चेंज करके रहना पड़ता है। बट सीरवी को पता है कि कहाँ पे है एजे, बिकॉज उन्होंने ग्रेनेड देखा था। बट ओके, क्लियर एंगल है वहां पे, ब्रोकन वॉल के पीछे हम लोगों को देख रहा है, बट सीरवी इज स्टिल अज्यूमिंग कि वहां पे कोई प्लेयर है भी कि नहीं है। बट अगर एजे वहां से कोई ग्रेनेड फेंकता तो सीरवी एग्जैक्टली उसी पोजीशन में, बट वहां पे दो प्लेयर को नॉकडाउन करके जाएंगे, जोकर एंड मान्य, दोनों के दोनों प्लेयर अगेन दे आर ऑन देयर नीज। मगर फिर भी केतन ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी देर तो हो चुकी है, क्योंकि एक कंप्लीट एडवांटेज जो था राइवलरी ई स्पोर्ट्स के पास वो इस रिवाइव के बाद चले जाएगा। पहले आपके पास नंबर्स का एडवांटेज था और अब वो फेड आउट होता हुआ हमें नजर आ रहा है। बिल्कुल, 8-बिट के भी दो प्लेयर फिनिश हो चुके हैं, मैडमैन एंड रेयर, लास्ट मैच के विनर्स इस वाले मैच में, दो अर्ली यहाँ पे पिकअप हो चुके हैं। देखते हैं किस तरीके से बाकी दो प्लेयर, क्योंकि सैनॉक आप आराम से भी खेलोगे, एज वी ऑल से कि मेडकिट्स यूज करोगे तो फर्स्ट एड्स वगैरह आप हील बैटल के साथ भी उन दो प्लेयर के साथ मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो। बट फिलहाल यहाँ पे क्रिश बहुत ज़्यादा ओपन में प्रोन होकर स्पॉट करने की कोशिश कर रहे थे, बट उनके पास एक कंट्रोल अभी नजर जरूर आ रहा है, क्योंकि क्रिश एक सैंडविच पोजीशन बना सकते हैं, सीरवी के ऑपोजिट है वो, एंड एजे और मेरे ख्याल से यहाँ पे नकुल को बैकस्टैप कर सकते हैं। एग्जैक्टली दिस द पोजीशन आई वाज टेलिंग यू, एंड क्रिश ने पहला नॉक करा एंड दूसरा भी पूरा फिनिश कर दिया विद द सेम स्प्रे। एक स्प्रे दोनों के दोनों प्लेयर्स को पिक ऑफ करते हुए, और राइवलरी ई स्पोर्ट्स बच के निकलने में कामयाब। 5 एलिमिनेशन पॉइंट्स ऑलरेडी अपने लिए बटोर चुके हैं। बट दूसरी तरफ देखिए स्काईलाइट गेमिंग के सोमराज को भी वहां पे टेक डाउन किया गया है हैदराबाद हाइड्रास के एस ब्लैक की तरफ से। बिल्कुल यही कुछ एक्सपीरियंस है जहाँ पे सीरवी और इनके ऐसे प्लेयर्स जो पूरा मैच में आपको कंट्रोल देगा, बट वहाँ पे कैरी ने सोमराज को नॉक डाउन कर दिया एंड यहाँ पे पूरा फिनिश कर दिया वहाँ पे, एंड और कोई प्लेयर नज़र नहीं आ रहा है मेरे ख्याल से। तो स्काईलाइट्स गेमिंग का स्क्वाड फॉल बैक करेगा वहाँ से, एंड ये ओपन फील्ड है, यहाँ पे कैरी ओपी थोड़ा रुक के भी जा सकते, क्योंकि आसपास यहाँ पे टीम्स दिखती हैं बहुत बार, एंड थर्ड पार्टी कर सकते हो यहाँ पे इफ़ यू आर वेटिंग फॉर फ्यू फिनिशेस। बट जहाँ पे ये प्लेयर्स हैं हैदराबाद हाइड्रास के, वो एक सेंटर है जोन का, सैनॉक में सेंटर, तो आप होल्ड करना चाहेंगे जरूर, ज़्यादा ओपन में आप नहीं मूव करना चाहेंगे, बिकॉज कभी भी आपका स्क्वाड वाइप हो सकता है ड्यू टू दोज स्नेक्स। जी हाँ, और यहाँ पे अगर बात करें तो आई थिंक पहला एयर ड्रॉप हमारे सामने आता हुआ ग्रोजा, इसके अंदर हमको देखने को मिलती है लेवल 3 किट के साथ। आपको वहाँ पे आर्मर दिख रहा है, हेलमेट है, बैकपैक भी मौजूद है, और साथ साथ एक स्कोप भी अवेलेबल था। बट दिक्कत यह है कि जो ड्रॉप था वो था कैंपोंग के जस्ट साउथ में पानी के अंदर पड़ा हुआ था, और टीम इनसेन के प्लेयर्स इनफैक्ट उस ड्रॉप के काफ़ी ज़्यादा करीब थे। तो आई थिंक वो ग्रोजा का एक्शन हमको जल्दी देखने को मिलेगा। बट एक्शन की अगर बात करें, सीधा गॉड लाइक हमारी स्क्रीन पर आते हुए, एंड इनफैक्ट टीम 8-बिट के अगेंस्ट एक कोलिजन इनका होता हुआ कुछ ही देर में हमको नजर आ सकता है। 2 प्लेयर्स ऑलरेडी टीम 8-बिट अपने लूज कर चुके हैं। सुनामी इस खतरे के काफ़ी ज़्यादा करीब मौजूद। गेल अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से अगर वो फ्लैंक जो है उसको कवर अप कर दे तो सीधा आगे पुश करके फिनिश ऑफ निकाल सकते हैं। मैं बोलूँगा गॉडल को एक अच्छा खासा स्टार्ट मिला है, बट वो कैपिटलाइज नहीं कर पाए हैं, वो कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा वो कॉन्फिडेंस। जॉनथन ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट, बट यहाँ पे अगर एक सैनॉक में पकड़ बन जाती है, एक चिकन मिल जाता है इनको, तो गॉडल के फैंस भी खुश होंगे, एंड ओवरऑल स्टैंडिंग में भी हम इनको क्लाइंब अप करते हुए देखेंगे। नियो ओह माय गुडनेस, आई थिंक ओपन में खड़े थे, सुनामी कभी भी गोलियां चला सकता है और हल्ला बोल सकता है। वेल, पहला नॉक निकाला बट दूसरा नहीं निकाल पाएंगे। जूसी को देखिए ऑलरेडी काफी ज्यादा लो कर दिया गया था इससे पहले कि सुनामी पे हल्ला बोलते गॉड लाइक के प्लेयर्स। जूसी फर्स्ट एड लगा के हील अप तो कर लिया है, बट सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा। पहले सुनामी को फिनिश ऑफ किया जाएगा, अब गॉड लाइक के चारों प्लेयर्स भागते हुए जाएंगे उस वॉच टावर की तरफ, और ये जो आखिरी प्लेयर है टीम 8-बिट के, इनको फिनिश ऑफ करने की कोशिश करेंगे। नेड यहाँ पे लाइन अप किया जा रहा है, थ्रो भी किया जाएगा उस वॉच टावर पर। जूसी ऑलरेडी रीपोजिशन कर चुके हैं अपने आप को, एग्जैक्टली जो आपने कहा था कुछ देर पहले केतन की, अपने आप को जब तक रीपोजिशन करते रहोगे तब तक थोड़ा सा बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बट 1v4 में आप कितना ही दूर भाग जाओगे। एग्जैक्टली, प्लस आप पीछे से बैकस्टेप भी हो रहे हो। टीम 8-बिट जो लास्ट वाले मैच में चिकन निकाल के गई थी, इस
मैच में 15वीं पोजीशन पे एलिमिनेट होती हुई नजर आई है हम लोगों को। बट गॉडल दे आर गोइंग स्ट्रॉन्ग, 3 फिनिश उन लोगों को मिल चुके हैं अर्ली मैच सिचुएशन में। 51 प्लेयर अलाइव है, 14 टीमें अभी भी जिंदा है। 2 एलिमिनेशंस टीम के देखने को मिले विच इज़ क्वाइट नेचुरल इफ़ यू आर प्लेइंग इन सैनॉक। बट टोटल 10 मिनट होने वाले हैं इस वाले मैच को स्टार्ट हुए हुए। पहला जोन क्लोज इन करता हुआ नजर आ रहा है हम लोगों को। लेट रोटेशन की अगर हम बात करें, राइवलरी का स्क्वाड बहुत लेट आ रहा है, एनिग्मा का स्क्वाड लेट है जोन के अंदर एंट्री के लिए, TSM का स्क्वाड भी लेट है। बाकी सारी टीमें क्लोज टू द सेंटर है, जल्दी ही हम लोगों को फाइट नजर आएगी। जी हाँ, जल्दी यहाँ पे हमको थोड़ा सा एक्शन देखने को मिलेगा इस गेम के अंदर। आई थिंक अर्ली स्टेजेस में जब भी सैनॉक पे हमको इतना अग्रेशन देखने को मिलता है कि टीम्स अपने 1-1, 2-2 प्लेयर्स लूज़ कर देती है, मिड गेम स्टेजेस में काफ़ी सन्नाटा नज़र आता है। बट इस बार आई थिंक जिस हिसाब से क्लस्टर फॉर्म हुआ है क्वेरी की उस पोजीशन पे, आई थिंक वो सन्नाटा नहीं, थोड़े थोड़े और एक्स्ट्रा पिकअप्स हमको देखने को मिलेंगे। फिलहाल अभी तक 2 ही टीम्स हैं जिनको कम्प्लीटली वाइप आउट किया गया था। एक थी टीम 8-बिट जो एलिमिनेट हुए थे 15th पोजीशन पर, और फिर सबसे पहला एग्जिट जिसने लिया था वो थी ग्लोबल ई स्पोर्ट्स। और अब देखना होगा कि अगली बाहर होने वाली टीम कौन सी होने वाली। फिलहाल अगर दूसरी चीज़ों की बात करें, एनिग्मा गेमिंग के लिए देखिए कितना ज़्यादा एक ईजी रोटेशन बन चुका है। जो कैंप चार्ली, रूइंस, पाइनान की जो पोजीशन है वहाँ पे कोई और मौजूद नहीं था उनके अलावा, तो काफ़ी आसानी से ये लोग क्रॉस ओवर कर सकते हैं, ब्रिज क्रॉस कर सकते हैं, और कोई भी उस चीज़ में इनको कंटेस्ट नहीं करेगा। अब जैसा केतन आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे हैदराबाद हाइड्रास की और उस हिल की जिसको वो अभी काफ़ी देर से कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं, आई कंप्लीटली अग्री विद यू। आई थिंक एक प्रायोरिटी पोजीशन उनके लिए बनी रहेगी। सारी की सारी टीम्स उनसे थोड़ा सा नॉर्दर्न साइड पे मौजूद है, और क्योंकि वो एक हाई ग्राउंड एडवांटेज है, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपने लिए कलेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, बट अगला जोन मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है एनिग्मा के ऊपर बन सकता है, पाइनान के ऊपर। बाकी सारी टीम क्वेरी वाले एरिया के आसपास है, बट विल जस्ट सी। बट गॉडल अभी आप देखोगे सर्वाइवल स्टेटस में सबसे ऊपर है, 3 पॉइंट्स कलेक्ट करके, फिनिशिंग पॉइंट्स कलेक्ट करके, 4 प्लेयर जिंदा है। बाकी राइवलरी को थोड़ा सा यहाँ पे चिंताजनक सिचुएशन में अपने आप को पा रहे हैं, बट 5 फिनिशेस उनके पास है। अगर 5 फिनिशेस मैच के एंड तक भी अगर रहते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि इनके पास कोई कम पॉइंट रहेंगे एट द एंड ऑफ द डे। टॉप 3 और टॉप 5 विद 5 पॉइंट्स। या आई मीन कोशिश तो रहेगी उस चीज़ की, बट चलिए फिलहाल देखते हैं। अभी पैराडॉक्स हमारी स्क्रीन्स पे आते हुए अलॉन्ग विद हिज टीममेट्स फ्रॉम रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स कोशिश की जा रही है। आई थिंक ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से अपने क्रॉसर्स ऑस्टिन प्लेस कर रहे हैं कि ओआर के प्लेयर्स की पोजीशन इनको पता है। इनफैक्ट बग्गी आगे जाती हुई दिख तो चुकी है, थोड़ा सा ट्रैक करेंगे, नज़र बस गड़ाए रखेंगे कि एग्जैक्टली कहाँ तक वो गाड़ी जाती है और कहाँ पे जाके रुकती है, ताकि कवर पोजीशंस का आपको अपने ऑपोजिशन के अंदाज़ा रहे। एनिग्मा फॉरएवर आगे बढ़ना थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अगर बात करें उन टीम्स की जो क्वेरी पे ऑलरेडी क्लस्टर बना चुके हैं, ये सबसे ज़्यादा पीछे। बिल्कुल, दलजीत यहाँ पे पेशेंटली वेट कर रहे हैं, टीपीपी एंगल्स ले रहे हैं कोई अगर प्लेयर आया। और ये एक हिल ऐसा है जहाँ पे ऊपर आपके पास थोड़ा सा सटल एरिया रहता है, रिच के टॉप वाला, जहाँ पे प्रोन होगे तो आपको कोई स्पॉट नहीं कर पाएगा। बट स्टिल ऐसे कुछ कवर्स हैं, जैसे स्टोन के पीछे खड़े होगे तो आपको टीपीपी एंगल का पूरा एरिया दिखेगा, कौन प्लेयर आ रहा है कौन प्लेयर जा रहा है। सो अच्छा खासा आप जोन का, सर्कल का एरिया जो आप वो कैलकुलेटिव आप अपनी अप्रोच रख के आगे शिफ्ट कर पाओगे अगले जोन के लिए, एंड या तो अपनी मूवमेंट्स कंट्रोल कर पाओगे। लेट्स सी अभी कंट्रोल इस मैच का किस टीम के हाथ में रहेगा। स्काईलाइट गेमिंग ऑलरेडी जैसा हमने बात करी थी, सोमराज को अर्ली पिक ऑफ किया गया था, बट पिक ऑफ अभी खत्म नहीं हुए। TSM के ऊपर हल्ला बोला जाता है यहाँ पे, OR की तरफ से जेली को मिलता हुआ सबसे पहला नॉक, और दूसरा भी निकालने की कोशिश। आगे अग्रेसिवली मूव करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने प्लेयर्स को ऐसी पोजीशन में पकड़ा है जहां से थोड़ा सा सपोर्ट प्रोवाइड कर पाना एक दूसरे को ट्रिकी पड़ेगा। एंड शैडो को देखिए कंप्लीटली प्रोन आउट होके इन द मिडल ऑफ नोवेयर आतंकी को स्पॉट आउट कर चुके हैं, बट क्या आतंकी को इनकी पोजीशन पता है? ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिलहाल काफी ज्यादा डैमेज एक्वानॉक्स को पड़ता हुआ, कंप्लीट हेडशॉट यहाँ पे कनेक्ट किया था आतंकी ने, बट नॉक तो नहीं मिला। नेड को करके फिनिश करने की कोशिश करेंगे ऑपोजिशन को, इससे पहले कि वो हील कर पाए। अब लाइनअप तो परफेक्टली किया था, कनेक्ट पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे, काफी ज्यादा डैमेज यहाँ पे एक्वानॉक्स को डिश करते हुए नजर आएंगे। बट गेम चेंजर TSM की तरफ से बनेंगे शैडो, जो कि इस वक्त लिटरली एक परछाई की तरह बस मौजूद है इस लड़ाई में। बिल्कुल एक डिफरेंट पोजीशनिंग है उनकी, बट सबसे ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन में भी है वो भी, क्योंकि पीछे से 3 OR के प्लेयर कभी भी उनके ऊपर चढ़ सकते हैं। बट पोजीशनिंग इट डजेंट मैटर अगर आप फिनिशेस निकाल पा रहे हो वहाँ से। बट जेली को नॉकडाउन कर रहा है, एक अच्छा एंट्री वहाँ पे दिलाया, पूरा फिनिश कर दिया वहाँ पे इनकोर ने।
कोई सेकंड चांस नहीं देंगे वहाँ पे जेली को रिवाइव होने के लिए। बट लेट्स सी, ऑरेंज रॉक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा एडवांटेज हो सकता था, बट थोड़ा सा थर्ड पार्टी जो रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स ने अभी अभी किया है उससे दिक्कतों में आ चुकी है और अब कोई मौका नहीं बचा है। इनको टीएसएम के साथ फाइट फोर्स करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर नहीं करते तो रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स इनके ऊपर पुश कर सकती है और वो काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल इनके लिए साबित हो सकता है। आतंकी अभी भी इस पत्थर के ऊपर से बार बार टीएसएम के प्लेयर्स को परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं और शैडो बस बीच में इंतजार कर रहे हैं कि आप थोड़ा और ओपन में आइए। बट चलिए, फाइनली आतंकी को ओपन में स्पोर्ट्स किया जाएगा, क्योंकि इनके टीममेट्स पीछे से नॉकआउट हुए जा रहे थे। आदित्य आखिरी प्लेयर बचे हैं यहाँ पे ओआर के, एक गिली सूट उनके पास अवेलेबल है, बट यहाँ पे बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहेगा। एंड देयर इट इज। बिल्कुल, बट शैडो यहाँ पे अभी भी उसी डिप पे यहाँ पे खड़े हुए थे, बट इसी के चलते हमारा यहाँ पे ऑरेंज रॉक का जो एक स्क्वाड है वो देखते किस तरीके से वहाँ पे रोटेशन डालेगा। बट अब थोड़ा सा स्पेस बन चुका है वहाँ पे जॉनी, जिस तरीके से हम देख रहे थे कि फाइट बढ़ रही है आगे, बट प्लेयर्स फॉल बैक कर चुके हैं। सेनॉक में दे डोंट वांट टू टेक फाइट, दे डोंट वांट टू टेक रिस्क, क्योंकि अभी ऑलरेडी बहुत प्लेयर्स लॉस जा चुके हैं। अगर हम देखें तो वहाँ पे एनिग्मा, TIE, SG, रेवलरी, TSM, ऑरेंज रॉक का तो सिर्फ एक ही प्लेयर बचा है। तो ये सारी टीम है जिनके पास चारों प्लेयर नहीं है। फाइनल सर्कल में सेनॉक में यू नीड दोस प्लेयर जहाँ पे आप स्पॉट कर पाओ ओपोनेंट को एंड वो प्लेयर को भेजो पहले। एग्जैक्टली, आई थिंक दिक्कत यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो सकती है अगर, आई थिंक, बट इंटेंशन वही होगा कि फाइनल सर्कल तक किसी तरह पहुंचे तो एटलीस्ट प्लेसमेंट पॉइंट्स तो आ जाएंगे इन टीम्स के पास। एंड अगेन, जैसा आप मेंशन कर रहे हैं, आई थिंक वो इंडिविजुअल प्लेयर्स ना लूज़ करना भी टीम्स की एक बड़ी प्रायोरिटी रहनी चाहिए, खासतौर से इन मिड गेम स्टेजेस पे जहाँ पे इस तरह के आपको मोमेंट्स नजर आएंगे। दूर दराज से शॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश हर कोई एक दूसरे पे करते रहेगा। डजंट मैटर, किसी ने अगर 2 शॉट भी आपके ऊपर कनेक्ट किए, आपके पास कोई टीम मौजूद हो, वो अगर आप पे चार्ज कर जाए, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट फाइट। एग्जैक्टली, कॉम्पिटिटिव में साउंड क्यूज देना एक बहुत ज़्यादा लीथल रहता है कि आईजीएल कभी-कभी बोलता है कि आपको नहीं शॉट्स फायर करने, जस्ट बिकॉज कि आप भले मार वहाँ पे 150-200 मीटर दूर रहे हो, जो शायद नहीं लगेगी यार, तो नॉक भी हो जाएगा, बट फिनिश नहीं कर पाओगे उसको आप। बट आसपास वाले जो प्लेयर होते हैं 50 मीटर 30 मीटर में कभी पास में ही लेटे होते हैं, आपको पता नहीं होता, वो चार्ज अप कर जाते हैं। सो आपकी पोजीशन रिवील होना एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है सेनॉक जैसे मैप में। बट अभी देखते हैं एस ब्लैक किस तरीके से फाइट निकालेगा। बट ओके, बट यहाँ पे जंपिंग ओवर इज हेड। आई मीन, देखिए, एंटरटेनमेंट तो जरूरी होता है थोड़ा सा। बिल्कुल, बट एस ब्लैक को देखना मैं चाहूँगा इस वाले मैच में किस तरीके से खेलते हैं, बिकॉज इन सारे प्लेयर्स में से अगर आप टॉप फिनिशर्स में अगर आप हो तो एक बहुत ही एक काबिल तारीफ है, एक अचीवमेंट है इतने बड़े लैंड टूर्नामेंट में आप आके लाइक परफॉर्म कर रहे हो एंड दैट टू ऑन अ वेरी फर्स्ट वन। एग्जैक्टली, एंड आई थिंक यहाँ पे हैदराबाद हाइड्रास के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है कि हम इनको ट्रॉफी के लिए कंटेंट करता हुआ देख सकते हैं और एक बहुत बड़ी जीत इनके लिए होगी। प्लस अभी तक तो सर्कल के अंदर इनकी पोजीशन परफेक्ट रही है। वो जो अपना हिल था उसको अबैंडन करके थोड़ा सा इन्होंने क्वेरी के वेस्टर्न साइड पे अपने आप को एक दूसरे हिल पे रीपोजिशन किया है। बट देखना ही होगा कि क्या जोन इनके ऊपर ही बनते रहेगा, क्योंकि अगर शिफ्ट होता है तो वो हिल से नीचे उतरना ना बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। बेटा थर्ड पार्टी बहुत होने वाली है जी, क्योंकि आप क्वेरी वाला जो एक एरिया ना वो दैट इज काइंड ऑफ कि आप बाउंड्री पे खेल रहे हो दोनों एंड की, बट आप राइट वाले से फाइट ले रहे हो तो ऑपोजिट साइड से प्लेयर फिनिश कर रहे हैं आपके, मतलब थर्ड पार्टी कर रहे हैं। सो आपके पास डिस्टेंस कवर करना और क्लियर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेरी ऐसा एरिया, क्योंकि आपके पास 360 एंगल होते हैं जो आपको कवर करने पड़ते हैं। बट मज़ा आएगा अभी तो फाइनल सर्कल देखे, क्योंकि 13 टीमें बची हैं, अभी 44 प्लेयर हैं जो अभी भी इस फाइनल सर्कल के लिए लड़ रहे हैं। बट सबसे ज़्यादा जो एडवांटेज यहाँ पे लेके जाएगी वो है टीम एक्सपार्क। वेल, एक्सपार्क, हैदराबाद हाइड्रास दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा करीब मौजूद और दोनों की दोनों टीम्स अभी ऐसी हैं जो पूरी की पूरी टीम सर्कल के अंदर है। बट मेजॉरिटी ऑफ द सर्कल वो खाली है। यस, एंड आई थिंक उसी मौके का फायदा 7C esports और एनिग्मा के प्लेयर्स उठाने की कोशिश करें, क्योंकि 7C esports तो चलिए उनके लिए सेटअप बहुत क्लियर था और वो कवर पोजीशन था, वो जो कॉम्पाउंड्स आपको नजर आ रहे हैं उस क्लस्टर तक भी सबसे पहले पहुंच सकते हैं। एनिग्मा गेमिंग थोड़ा सा उनको ऑफ गार्ड पकड़ सकती है, क्योंकि जैसा आपने मेंशन किया वहां पे आई थिंक काफी टाइम से कोई नॉइज भी क्रिएट नहीं हो रही थी, तो प्लेयर्स भी एंटिसिपेट करेंगे दैट पोजीशन इज आइसोलेटेड। बट ओह माय गुडनेस, गमला बॉय यहाँ पे टेक डाउन करते हुए नजर आएंगे टीम इनसेन के एक इंडिविजुअल को एंड इंस्टेंट फिनिश। गमला बॉय ने कोई मौका नहीं दिया, आदि को फिनिश कर दिया और वहाँ पे जो टुक टुक थी उसको भी पूरा ब्लास्ट करा। कोई मौका नहीं दिया, आदि को फिनिश कर दिया और वहाँ पे जो टुक टुक थी उसको भी पूरा ब्लास्ट करा। बट जेजी वहाँ पे अभी भी जोन के बाहर है,
एसजी के प्लेयर्स को एडवांटेज ज़रूर रहेगा यहाँ पे कि हाँ जोन के अंदर जाने के लिए उनके पास एक क्लियर पाथ है, बट पीछे से जो प्लेयर्स आएंगे उन लोगों को दिक्कत होगी। टीम इनसेन बहुत ज़्यादा खतरे में नज़र आ रही है मेरे को, बट यहाँ पे फॉल बैक कर रहे हैं गमला बॉय एंड एवरीवन इज अप्रोचिंग फॉर द सर्कल, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑपोजिट साइड में है सर्कल इनके। आई मीन सफ़र इनका काफ़ी ज़्यादा लंबा रहने वाला है और वो सफ़र आसान भी नहीं होगा, क्योंकि अब पता चल चुका है कि आस पड़ोस में एक और टीम मौजूद है। बट दूसरी तरफ अगर नज़र डालें, ब्लाइंड ई स्पोर्ट्स इस वक्त भी बचने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे, बट दूसरी तरफ इनसेन के ऊपर फाइनली धावा बोला जाता है। स्काईलाइट गेमिंग यहाँ पे पूरी फाइट फिनिश ऑफ करके ही आगे बढ़ना चाहती है। आखिरी प्लेयर यहाँ पे टीम इनसेन के बचे हैं, वेक्सी। अभी तो हील करने की जरूरत पड़ेगी इनको जब इनके टीममेट्स आगे पुश फॉरवर्ड करते हुए नजर आएंगे, बट दूसरी तरफ गॉडलाइक और ब्लाइंड ई स्पोर्ट्स की भिड़ंत होते हुए। बट मैं बोलूंगा वहां पे कोई जरूरत नहीं थी फाइट लेने की। लाइक आप डायरेक्ट जोन के अंदर जा सकते थे वहां पे, क्योंकि क्या पता आप अपना एक प्लेयर खो दो जी। सो एसजी के पॉइंट है विद इन दोस 3 मैचेस, बट यहाँ पे जॉनथन किल निकालेंगे वहां पे अपनी टीम के लिए, फिनिश करेंगे कि नहीं वो थोड़ी देर में पता चलेगा। बट वहां पे ज़ैडी को लॉकडाउन कर दिया गया है एंड हैदराबाद हाइड्रास के प्लेयर उन लोगों ने यहाँ पे थर्ड पार्टी करे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट यहाँ पे शैडो ट्राई करेगी गॉडल के जॉनथन को नॉकडाउन करे, बट जोन जरूर डैमेज देगा। कोई ग्रेनेड ने डैमेज नहीं दिया, बट यहाँ पे गॉडल नियो ही वांट्स दैट किल, क्योंकि यही बहुमूल्य किल है जो आप ओवरऑल स्टैंडिंग में देखते हो बाद में रिफ्लेक्ट करते हुए आप अपनी टीम के। बट यहाँ पे डबल एच दे वांट टू मेक श्योर कि यहाँ पे ब्लाइंड के स्क्वाड का खात्मा हो जाए और यहाँ पे गॉडल के प्लेयर्स को वो किल ना मिले। एग्जैक्टली यहाँ पे ब्लाइंड आई मीन कंप्लीटली पिन डाउन हो चुकी है और गॉडलाइक ई स्पोर्ट्स को यहाँ पे एलिमिनेशंस डिनाई करने की कोशिश, बट सर्कल का एक और विचित्र शिफ्ट हमको देखने को मिलता है और इस बार तो 7C ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स ऑलरेडी सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर चुके होंगे, बट आई डोंट थिंक सो ऐसा लिटरली हो रहा होगा। आई थिंक थोड़ा केयरफुल तो रहेंगे क्योंकि गेम अभी भी क्लोज करना है, बट सर्कल देवी और सजनो पूरा 7C ई स्पोर्ट्स के ऊपर बनता हुआ। गॉडलाइक ई स्पोर्ट्स के गेल थोड़ा सा कोशिश करी इन्होंने हैदराबाद हाइड्रोस को परेशान करने की, स्ट्राइकर को नॉक करते ही जो डैमेज इनको पड़ा उसके बाद प्रोन ही होना पड़ा। क्या एक खूबसूरत स्प्रे था वो गॉडल गिल का, एंड कहीं पे वो प्लेयर हिल ही नहीं पाया, बट वहाँ पे स्प्रे गॉड ने और राइवलरी के एक प्लेयर को लॉकडाउन कर फिनिश करा। सीवी वाज दैट पर्सन एंड वहाँ पे टीम इनसेन ई स्पोर्ट्स का भी खात्मा हो चुका है एंड 13 प्लेसमेंट पॉइंट्स उनको मिलेगी, बट यहाँ पे 11 टीमें जिंदा है। स्काईलाइट गेमिंग उनका भी सफर इस वाले मैच में खत्म हो चुका है। सो सेलॉक में क्या हमें एक और नई टीम चिकन डिनर ले जाती हुई नजर आएगी, बट वहाँ पे गॉडल नियो गोज डाउन हो चुके हैं, नॉक डाउन एंड फिनिश हो चुके हैं इंस्टेंटली। बट अगर सर्कल की बात करें, कंपाउंड्स हैं वहां पे, टीम फाइट अगर हम देखें तो 7C's का स्क्वाड सबसे ज्यादा एडवांटेज में नजर आएगा हम लोगों को, बट मीनवाइल एनिग्मा दे वांट टू कैपिटलाइज इट। एग्जैक्टली एनिग्मा भी यहाँ पे थोड़ा सा पीछे नहीं छूटना चाहेगी, बट दूसरी तरफ गॉडलाइक के प्लेयर्स को देखिए एक के बाद एक एलिमिनेशन पॉइंट अपने लिए कनेक्ट करने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे, बट आई थिंक केतन आप भी अग्री करेंगे ये जोन में एंट्री कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। अभी हम एक्सो के प्लेयर्स को देखते हैं आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए। पंक ऑलरेडी नॉकआउट हो चुके हैं, फियर्स और स्नैक्स के ऊपर आता हुआ सारा प्रेशर ब्लाइंड ई स्पोर्ट्स इस गेम से बाहर होते हुए नजर आएगी एंड आई थिंक कुछ और एग्जिट्स हमको अभी जल्द ही देखने को मिलेंगे। एक्सपाक की अगर बात करें, स्काउट कंप्लीटली पिन डाउन हो चुके हैं और एनिग्मा फॉरएवर बहुत ही करीब यहाँ पे टीम एक्सपाक को फिनिश ऑफ करने के, बट फ्लैंक से शॉट्स आते हैं और अब एक ब्रीदिंग रूम टीम एक्सपाक को मिलता हुआ। बिल्कुल, और टॉप 8 टीम्स यहाँ पे बची हुई है हमारे पास। टीम एक्सपाक के आखिरी प्लेयर बचे हुए हैं, स्काउट देखते हैं वो कितना ज़्यादा वैल्यूएबल प्लेसमेंट पॉइंट्स निकाल पाते हैं, क्योंकि वो सेकंड मैच तक तो अच्छी खासी पोजीशन में थे ओवरऑल स्टैंडिंग, बट फिर थर्ड मैच के बाद थोड़ा सा स्लिप डाउन हुए जरूर, बट यहाँ से स्काउट को पोजीशन निकालनी है। क्या वो राइट साइड से मूव इन कर सकते, बिकॉज लेफ्ट साइड से मेरे को नहीं लगता कि टीम एनिग्मा फॉरएवर वहाँ से अपनी जगह छोड़ेगी। सो क्लोज टू द सर्कल वाले एरिया पे स्काउट अभी रोटेशन डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक सही मूव भी है, एक पॉइंट जरूर निकाला है उन्होंने अपनी टीम के लिए थ्रू दैट एक फिनिश, बट 4 अगर हम देखें तो फिनिशेस वहाँ पे TEF के पास है विद दोस 4 प्लेयर्स जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेगा, बट वहाँ पे एनिग्मा रेक्स वहाँ पे नॉकडाउन हो चुके हैं। इसके चलते स्नैक्स फिनिश करेंगे, एक और किल लेंगे अपने लिए। आई थिंक अगर स्काउट यहाँ पे थोड़ा सा पोजीशन पॉइंट्स के लिए जाने की कोशिश करें तो आई थिंक और भी ज़्यादा बड़ा एडवांटेज अपनी टीम को दिला सकते हैं, इवन दो इज द लास्ट सर्वाइविंग प्लेयर फॉर हिज टीम। बट चलिए दूसरी तरफ अगर नजर डालें, रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स हल्ला बोलते हुए नजर आएगी ऑन द प्लेयर्स ऑफ 7C, बट टीम एक्सपाक का सफर इस गेम में यही तक था। दे गेट एलिमिनेटेड। रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स अब थोड़ा सा आई थिंक सैंडविच सिचुएशन की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 7C ई स्पोर्ट्स के साथ इन्होंने एक फाइट पिक करी जहाँ पे सारंग को नॉक किया था और अब गेट कीप करने की कोशिश कर रहे हैं एनिग्मा फॉरएवर के प्लेयर्स को।
बिल्कुल, बट रेवेनेंट इनकोर वो बिल्कुल नहीं हटेंगे वहां से, क्योंकि उनको पता है कि ये बैक स्टेप वाली पोजीशन है, पहले ही मारना पड़ेगा इनको, वरना तो ज्यादा दिक्कत हो सकती है। बट राइट साइड से इनकोर जा जरूर है, बट फियर्स वहां पे ओवेस को फिनिश करते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ टीम एनिग्मा फॉरएवर दे आर इन अ बिग ट्रबल, बिकॉज दलजीत को भी ग्रेनेड से नॉकडाउन कर दिया गया है। राइवलरी स्पोर्ट्स एलिमिनेट हो चुके इस वाले मैच में। टॉप 7 में टॉप 5 टीम्स हमारे स्क्रीन के सामने, 11 प्लेयर्स अलाइव हैं। प्ले जोन से प्लेयर अभी भी फिनिश होते हुए नजर आ रहे हैं। टीम एनिग्मा फॉरएवर दे हैज बीन एलिमिनेटेड, बट टीम एक्सो क्या वो अपने लिए दूसरा चिकन निकाल सकते हैं? बट टीम 7 सीज दे वांट टू विन दिस वन, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज देखी जाएगी, इन्हें एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा इन्हें ओवरऑल स्टैंडिंग में अगर ये चिकन निकालते हैं तो। आई थिंक रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स भी उसी चीज की ताक में, और क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग निकाल चुके हैं वो ऑलरेडी 7C ई स्पोर्ट्स की तरफ से, उनको फिनिश पॉइंट्स वो सिक्योर करने हैं ताकि 7C ई स्पोर्ट्स के पास एडवांटेज ना रहे उन फाइनल फाइट्स में। बट एक्सो बैकलाइन से स्टेप इन करते हुए एज अ डिस्ट्रैक्शन, और एनकोर का यहाँ पे पूरा अटेंशन एक्सो के आखिरी 2 प्लेयर्स की तरफ है। सेंसे को भी वापस उनके कदमों पे लाया जाएगा, बट इंस्टेंटली यहाँ पे अलादीन नॉक निकालते हुए अब फियर्स कोशिश करेंगे अपनी टीम को इस गेम के अंदर बनाए रखने की, बट ये फिनिश पॉइंट्स किसके हाथ में लगेंगे? एंड वेल दोनों की दोनों टीमें एक पॉइंट अपने ले जाते हुए यहाँ पे नजर आएंगी। बट चलिए टॉप 3 तक हम आ चुके हैं। TSM के एक्वानॉक्स हील बैटल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये पूरी लड़ाई जो विनर डिसाइड करने की है वो इन दोनों टीम के बीच में होने वाली है। रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स वर्सेस 7 सीज, और नॉक्स यहाँ पे ट्रेड किए जा रहे हैं। इवन तो रेवेनेंट के पास डिसएडवांटेज है, वो किसी भी हालत में पीछे नहीं छूटना चाहते। स्प्रे गॉड को देखिए स्पॉट आउट कर लिया गया, और टॉप डॉग आगे पुश करने की कोशिश करते हैं। उनको पता है ऑपोजिशन पेड़ के पीछे ओपन में स्टेप आउट करेंगे, एंड वेल देयर्स द टेक डाउन। अलादीन अभी भी सर्वाइव करते हुए नजर आ रहे हैं, और प्रिंस भी उनके साथ मौजूद है। फाइट अब बन चुकी है 2v2 की, कंप्लीटली इवन दोनों टीम्स के बीच में। रेवेनेंट ने जो जगह बनाई है फाइनल सर्कल में अपने लिए बहुत ही ज्यादा काबिल तारीफ, बिकॉज आपके ऊपर जोन नहीं है। 7 सीज के पास पूरा कंट्रोल था फ्रॉम द जोन नंबर 4 और 5 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि इतना बड़ा पीरियड आप एक कंपाउंड में बैठे थे, एंड उसी के चलते यहाँ पे रेवेनेंट ने बोला कि हम लोग घुसेंगे भी और मारेंगे भी। बट TSM एक्वानॉक्स का एक डिफरेंट ही प्लान है, बट वहां पे टॉप डॉग एक और प्लेयर निकालेंगे। अलादीन विल गेट नॉक डाउन, एंड अलादीन को पूरा फिनिश भी करा जाए। सो देयर इज वन लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग, जो कि लेफ्ट साइड में। क्या प्रिंस को यहाँ पे स्पॉट करा है इनकोर ने? ही डोंट हैव अ हेलमेट, सो दिक्कतें यहाँ पे हो सकती है अभी। क्या डैमेज? ओके, ही हैव अ लेवल 2 हेलमेट, बट प्रिंस देखते हैं वहां पे क्या सिचुएशन में, क्या उनके पास आर्मर है नहीं है। बट यहाँ पे बिल्कुल मुंह पे मोलोटो भी वहां पे उनके हाथ से हटा रही है, बट यहाँ पे स्पॉट जरूर कर लिया। प्रिंस इज 1 HP, ही विल गेट फिनिश्ड बाय टॉप डॉग, एंड दैट मैच हैज बीन वन बाय रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स। और फाइनल सर्कल में जो एक टीम बोलते हैं ना कि फाइटर है जी, वो इन्होंने करके दिखाया, क्योंकि 7 सीज ने बोला कि ये सर्कल हमारा है, मैच भी हमारा, बट इन्होंने बोला कि हम लोग घुसेंगे भी एंड तुम्हें खत्म करके वाला मैच ले जाएंगे तुम्हारे मुंह से। आई थिंक इट्स फेयर टू से कि हम लोगों को भी यही लगा था कि सर्कल जो है 7C के पास है, उनके पास सॉलिड कंक्रीट कवर अवेलेबल है, कोई भी यहाँ से इनको मैच में पीछे नहीं धकेल सकता। बट रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स एंट्री मारी, वो भी स्टाइल में। स्टाइल है जरूर, एंड उस स्टाइल के चलते यहाँ पे उन्होंने एक चिकन में निकाला है। सारे एक्सपीरियंस प्लेयर है, वो एक्सपीरियंस झलकता हुआ। सनॉक मैच में इन प्लेयर्स को आप पीछे नहीं छोड़ सकते, बिकॉज पैराडॉक्स अगेन लाइक हमने बात करी हुई है, पैराडाइज रिजॉर्ट से ये प्लेयर्स निकलते हैं, एंड वहां से उनको क्लियर पाथिंग पता है। अगर आईजीएल को अपनी पाथिंग के बारे में क्लियर पता है सनॉक वाले मैप में, तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। उसी के चलते रेवेनेंट अपने लिए एक जगह बनाती हुई इस टूर्नामेंट में। काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन इनकी तरफ से इस गेम में देखने को मिला है, लेकिन इनके साथ साथ इनके काफी प्रतिद्वंदियों की भी दाद हम देना चाहेंगे। 7C थोड़े से अप्स एंड डाउन जरूर थे उनके पास, बट इस गेम ने उनका एक मोमेंटम बनाया। आप देखिए प्लेयर्स खुश जरूर है, डिस्कशंस आपस में हो चुकी है। आई थिंक वो जो क्वेरी से नॉर्दर्न शिफ्ट जो था उसने 7C के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज क्रिएट कर दिया था, और गेम के अंदर टॉप 3 पोजीशन उनके पास गारंटीड थी, वो सॉलिड हो चुकी थी, कोई नहीं छीन सकता था उनसे। बस मुद्दा वही था कि गेम क्लोज आउट करना है, और वहां पे आई थिंक थोड़ी सी ऊंच नीच हुई उस फाइनल फाइट के अंदर। अगर कमिट करते वहां पे रेवेनेंट की तरफ, रियलाइज करते कि मैन एडवांटेज उन्हीं के पास है, तो आई थिंक इजीली क्लोज आउट किया जा सकता था। बट रेवेनेंट आई थिंक दाद देनी पड़ेगी, इन्होंने भी काफी अच्छे माइंड गेम्स खेले, और मेरे को लग नहीं रहा था कि मल्टीपल फाइट्स पे एक साथ कमिट करने के बाद इस तरह की कुछ जीत जो है हासिल की जा सकती है, क्योंकि एट दैट पॉइंट आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर आता है। देखिए फाइनल सर्कल में ऐसे प्लेज आप एज ए इंडिविजुअल प्लेयर ही खेल पाते हो, क्योंकि सबको आईजीएल नहीं बता सकती आपको ये करना, आपको वो करना है। एंड फाइनल सर्कल इट्स इज ऑल अबाउट टू प्लेइंग इंस्टिंक्टिवली, आप अपने इंस्टिंक्ट्स पे खेलते हो, एंड हाउ
हाउ यू आर सीइंग थिंग्स, आप उस चीज के ऊपर रिएक्ट करते हो। एंड वही चीज मैंने देखी कि रेवेनेंट को प्लेयर दिखे, उन्होंने मारे। एंड हम लोगों ने देखा कि एडवांटेज भले 7 सीज के ऊपर थी, बट वहां से एक प्लेयर जो 7 सीज का था उनको फिर भी जोन के बाहर रखा एंड बोला कि यू आर नॉट मेंट टू बी इनसाइड द सर्कल, वी आर द किंग्स एंड वी विल रूल इट। जोन के बाहर रहने की बात करें, इस बार हमने TSM को सर्वाइव करते हुए देखा इन द टॉप 3। Aquanauts again, and मैं शॉक भी नहीं होऊंगा अगर वहां पे प्लेयर ऑफ द मैच में गया हमने उसे देखा। I mean, काफी अच्छे तरीके से इस बार आई वुड से उनको समझ में आया कि हाँ, इस गेम में एक्चुअली पॉइंट्स निकालने के और भी तरीके बन सकते हैं, एंड वेल वो बनाए भी उन्होंने। एंड कहीं ना कहीं टीम सोलो मिड के लिए जो वो प्लेसमेंट पॉइंट्स की जो दरकार रहती है उसकी एक शुरुआत अच्छी जरूर हुई है प्रोबेबली, बट देन विल सी कि वो बैलेंस कैसे बनाते हैं, बिकॉज एट द एंड परफेक्टली बैलेंस होना जरूर चाहिए। ओशन, आप आई मीन बैक स्टेज ये मैच देख रहे थे, आपका फेवरेट मोमेंट क्या था इस गेम के अंदर? आई वुड से राइट ऑफ द बैक जो छोटी मोटी फाइट थी, पहली चीज तो वो मुझे काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिली, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट आपको आप में से किसको कौन सी लूट सबसे पहले मिलती है, आप फाइट लेते हैं। एंड देन बहुत बार आई मीन आपने सेंसे को भी देखा ब्रिज के बाहर, लाइक ब्रिज के एरिया पर जोन का हल्का फुल्का डैमेज, लाइक बहुत सारे प्लेसेस जिनको जोन दिक्कत दे रहा है। ये सैनो की एक अलग खासियत है। पहली चीज, इतना छोटा मैप, उसके अराउंड भी आपके पास एरिया कवर करने के लिए ज्यादा नहीं होता, बट जोन तब भी आपको दिक्कतें देता है। बिल्कुल। एंड देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से अब अगला मैच हमारा जाता है, क्योंकि अभी तो हमारा सेनॉक हो गया, बट एरांगल विल बी द काइंड ऑफ मैच अब जो वापस से न्यूट्रल एक बेस पे आएंगे फिर से मेजर ग्राउंड। प्लस लेट्स नॉट फॉरगेट कि ये दिन का आखिरी मैच होगा। ओ यस, आखिरी मैच। आई थिंक अब प्रेशर होगा, अब थोड़ा सा प्रेशर होगा, द प्रेशर टू परफॉर्म, क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें काफ़ी टीम्स थी जैसे हम बार बार बात करते हैं कि अग्रेसिव प्लेस के लिए जा रहे हैं, वो फिनिश पॉइंट्स जो है वो ज़्यादा बटोरने की प्रायोरिटी यहाँ पे नजर आ रही है। बट इस आखिरी मैच के अंदर तो कुछ भी करके आपको पॉइंट्स अपने लिए बटोरने हैं। एंड अगेन आई थिंक ये सैनो की जो पेसिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल थी, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि चलिए राइट ऑफ द बैट अग्रेशन देखने को मिलेगा, बट टीम्स ऑलमोस्ट गेटिंग वाइप्ड आउट, वो कम ही हमको नजर आता है। एग्जैक्टली। एंड जैसे कि आपने अगले मैच की बात करी, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है विच टीम विल एंड देयर डे ऑन अ गुड नोट, ताकि कल के दिन के लिए एक अच्छी शुरुआत कर सकें। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बनेगा टीम्स के लिए। बट कई बार आई थिंक एंडिंग योर डे ऑन अ गुड नोट ऑल्सो पुट्स अ टारगेट ऑन योर बैक द नेक्स्ट डे। बिल्कुल। अगले दिन आप आते हो एंड वही पुरानी आपके पास एक मेमोरी रहती है कि हम लोग जीते थे एंड वी वर डूइंग गुड। कल ही तो जीते थे, आज वापस जीते। Oh boy, I think- See though, I mean, वो कल का दिन ही बताएगा। देखो, आई होप इतना इजी हो पाता गेम, बट इतना इजी नहीं है। नहीं, अनिश्चितताओं का खेल। अगर होता तो जैसे पहले चैलेंज करने की बात करते तो वो चैलेंज भी हो ही जाता। बट चलिए फिलहाल अगर चैलेंजेस की बात करें तो हमारे जो MVP रहते हैं हर गेम के, वो हमेशा अपने चैलेंजेस के ऊपर खड़े उतरते हैं, और इस मैच के MVP रहेंगे मैक्स कैश फ्रॉम एनिग्मा फॉरएवर। 83% ऑफ फिनिश कंट्रीब्यूशन। एंड यहाँ पे अगर हम देखें टीम एनिग्मा फॉरएवर तो 5 किल, आई थिंक सब लोग लास्ट वाले मैच में 5 किल करे थे फिनिशेस वगैरह जो थे, बट 83% इज आई थिंक अ बिग नंबर। बिल्कुल, काफी ज्यादा अच्छा यहाँ पर ये जो परसेंटेज है हमें देखने को मिलता है इनका 5 फिनिशेस का। लेकिन अब ये भी हमें जानना होगा कि ये तो एक प्लेयर की बात रहती है, जो स्टार प्लेयर्स रहते हैं वो कहीं ना कहीं किसी और टीम से भी आता है, किसी और रीजन से भी आता है। मैं वो जानने के लिए भी एक्साइटेड रहूंगा कि वो कौन से प्लेयर्स रहते हैं। आई मीन आई वुड बी, मेरे को पता नहीं मेरा रिएक्शन क्या होगा इफ आई सी आतंकी इन देयर वंस मोर। फिर तो वो स्टार ओवरऑल ही बन चुके होंगे, बट खैर आई गेस वी हैव समथिंग एल्स टू लुक आउट फॉर। फिर वो बेस्ट कंपेनियन नहीं, ही विल बी द अल्टीमेट कंपेनियन। यस, बट चलिए अगर बात कर रहे हैं तो स्टार्स ऑफ द मैच के ऊपर नजर ही डाल लेते हैं। एंड इसी के साथ आई थिंक एक चीज है, यही साइक मैच रैंकिंग्स की तरफ हम नजर डालेंगे। वील स्ट्रेट अप मूव फॉरवर्ड एंड हैव अ लुक एट द स्टैंडिंग्स ऑफ दिस गेम। ओह वाओ, 23 पॉइंट रेवेनेंट के पास उस चिकन डिनर की बदौलत आए जरूर हैं। सोलो मिड की बात करें, उल्टा हो गया है सब कुछ, यहाँ पर उल्टा किया गया है। 12 प्लेसमेंट पॉइंट, 3 फिनिशेस, 15 पॉइंट्स आए हैं, और ये 15 पॉइंट भी इनको वो टॉप 8 की कंटेस्टेशन में देखे कितने आराम से लेकर के आ सकते हैं। वो काफी ज्यादा सही चीज है। 7C एक अच्छा गेम उन्होंने इस बार के लिए निकाला है, डिसेंट अपने लिए, अपने आप को टॉप 3 में रखा। एनिग्मा फॉरएवर 4 प्लेसमेंट्स, 6 फिनिशेस, टोटल 10। एक्सो इस बार भी खुद को काफी सही जगह पर रखा है। वो कंसिस्टेंसी जो है एक्सो को पहला पायदान दिला देगी। बट कंसिस्टेंसी की जैसा आपने बात करी तो कंसिस्टेंटली हमको एक नाम था जो हर बार अच्छी पोजीशंस में नजर आ रहा था विद इन द टॉप 8, और उसी के चलते ओवरऑल रैंकिंग्स पर भी वो लीड कर रहे थे, बट इस बार टॉप 8 में है ही नहीं। स्काईलाइट गेमिंग इज द टीम आई एम टॉकिंग अबाउट। बिल्कुल, उनका एक अर्ली एलिमिनेशन हम लोगों को देखने को मिला। दे जस्ट हैव 1 प्लेसमेंट पॉइंट, बाकी एक मैच चलो ऑन एंड ऑफ जाते हैं। अगर वो सैनॉक का चला जाए तो आप
इतना तो माइंड नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि ये अनिश्चितताओं का खेल है। अगर आपसे 9 की बात करो, क्योंकि मैप पे यू कैन नॉट प्रेडिक्ट योर ओन रोटेशंस आल्सो समटाइम्स, कि आपको चलते चलते अच्छा प्रेडिक्ट कर लेता है कभी-कभी। उनको कैसे रोके अब? ये बात तो है। अब मैं और जॉनी कभी-कभी इस पे बात करते होते क्यों ना, कभी-कभी आपके पास कोई गेम प्लान नहीं होता और आप ये सोचते हैं अगर मेरे पास ही गेम प्लान नहीं है तो मेरे ओपोनेंट्स मुझे कैसे रोकेंगे। बट सैनोक एक ऐसा मैप है जहां पर अगर आपके पास गेम प्लान हो तब भी आपके ओपोनेंट्स सरप्राइजिंगली अच्छा प्रेडिक्ट करते हैं। दैट्स स्नेक हॉक। इसका सबसे बेहतरीन जो मैं बोलूं एग्जांपल इज व्हाट हैपेंड टू ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स इन द अर्ली गेम, क्योंकि सेरवी कंप्लीटली आई थिंक नॉट एक्जैक्टली वी वोंट कॉल हिम अ स्नेक, क्योंकि घर के अंदर छुपे हुए थे, बट ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स आई थिंक थोड़ा सा वहाँ पे मिसजज कर लिया उन्होंने कि चलिए ये एक आइसोलेटेड प्लेयर है, इसके टीममेट्स दूसरी साइड पे होंगे, क्योंकि इस साइड के कॉम्पाउंड्स का कंट्रोल जीई के पास था। एंड देन दे जस्ट पुश फॉरवर्ड एंड सेरवी का इम्पैक्ट हमने देखा किस तरह का था। बट चलिए टीम कार्ड आ चुका है हमारे मैच के विनर्स रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स का हमारे सामने। मैच नंबर 4 के विजेता सैनॉक में निकाल के गए लोग चिकन डिनर। पैराडॉक्स के पास 2 फिनिश, इनकोर के पास 3, टॉप डॉग के पास 3 और ऑस्टिन के पास अभी कोई फिनिशेस नहीं है। बट वी ऑल नो व्हाट ही इज केपेबल ऑफ, एंड आने वाले मैचेस में कुछ भी हम लोग देख सकते हैं वंडर। लाइक अकेला प्लेयर भी कभी-कभी बहुत लाइक एक अलग ही लेवल पे आपको कंट्रीब्यूट करके देता है, जैसे टीम एक्वानॉक्स टीएसएम एक्वानॉक्स करके दिया लास्ट वाले मैच में टीएसएम के लिए। इनकी गन पावर हमें पता है कितनी ज्यादा चर्चित है, तो वो जरूर आएगा इस बार नहीं, मे बी अगली बार से। आई मीन कहीं ना कहीं तो नजर आई जाएगी। बट उसी के साथ साथ आई थिंक अभी जैसा हमने बात करी कि काफ़ी सारी टीम्स आई थिंक इस मैच के अंदर हमको नई उभरती हुई नजर आई। एक बारी चलिए हाइलाइट्स के ऊपर भी नजर डालते हैं इस मैच के। आई थिंक जो इम्पैक्टफुल प्लेस थे वो एक बारी फिर से देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। राइट ऑफ द बैट ये एक अर्ली फाइट जो देखने को मिली थी, जहां पे हमने देखा सेरवी ने किस तरह से अपनी टीम को उस लड़ाई के अंदर बना के रखा, वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव था। एंड देन ओआर आल्सो हैड एन इंप्रेसिव रन इन दिस गेम। देखिए इस गेम में जस्ट लाइक यू सेड दैट वाज करेक्टली करेक्टली पुट, बट जैसे कि आपने बोला राइट, लैंडिंग, लूटिंग, रशिंग, सर्वाइवल, ये 4 पिलर जरूर रहते हैं। आप लैंड कर चुके हैं, आराम से आप लूट कर रहे हो, बट देन वो जो रशेस की इंटेंसिटी होती है सैनॉक उसको बहुत तेज बनाता है। उसमें आप गलत रश लेते हो, कभी कभी आप गलत डिसीजंस लेते हो और उसी के बीच में फंस जाते हो। अब काफी सारे ऐसे डिसीजंस थे प्लेयर्स के, किसी घर में घुसना, कभी किसी कंपाउंड को चेक ना करना, ओपन एरियाज फाइट लेना, ये रशेस थे जो बहुत बड़ा इंपैक्ट बना गए इस पूरी फाइट्स में, इनफैक्ट इस पूरे मैप में। बिल्कुल, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत प्लेयर ने प्रेडिक्ट भी नहीं करा था कि यहाँ पे वो प्लेयर है। इनिशियली राइवलरी के प्लेयर्स ने भी वहाँ पे ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के साथ कुछ ऐसा ही हश्र करा था। यहाँ पे गमला बॉय ने तो कोई मौका ही नहीं दिया वहाँ पे कि आप पकड़े जा चुके हो एंड अब आप यहाँ से बाहर जाइए। बट ये वाला स्प्रे की मैं बात कर रहा था, गिल ने स्टार्टिंग में उसको चेज करने की कोशिश करी, वो ट्रेल बनाने की कोशिश करी बुलेट से, बट एट द एंड ही रियलाइज कि प्लेयर पीछे चला गया, तो उसी सेम स्प्रे को कंटिन्यू करना एंड टू दैट प्रिसीजन, स्पेशली वो डिस्टेंस थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत करीब उन्होंने वो स्प्रे ट्रेस किया, इट वाज अ डिसेंट अमाउंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेयर्स। तो आई थिंक वहां पे वो ओपनिंग निकालना भी काफी इंपॉर्टेंट था, बट उसके बाद आगे का जो पुश था उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाया। एंड दिस लेडीज एंड जेंटलमैन द फाइनल फ्यू क्लोजिंग मोमेंट्स ऑफ द मैच, जहां पे रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स ने, मैं बोलूंगा, काफी अच्छे से आउटप्ले किया 7C ई स्पोर्ट्स को। बट कहीं ना कहीं आपको ये तो नहीं लगता, ओशन आपसे पूछना चाहूंगा बिकॉज़ यू वर आल्सो वाचिंग द गेम बैक स्टेज, जो टोटल प्लेयर काउंट होता है यहाँ पे, उसकी वजह से 7C esports ने खुद के अगेंस्ट ही माइंड गेम खेल दिया। Actually, yes. They expected a 4v4. Yeah, they did expect a 4v4 and also they thought कि क्योंकि जिस तरीके से जोन जा रहा था उनको लगा कि उनका ही गेम होगा, तो जोन ने पहले उनसे माइंड गेम खेला, फिर they were like नहीं, हम खुद को ही चकमा देने की कोशिश करते हैं। बट ओवरऑल आई मीन हंसी मजाक हटा के गेम तो अच्छा था, 7C esports ने अच्छा धमाकेदार परफॉर्मेंस दिखाया। और चलिए धमाकेदार चीजों की बात करें तो नजर डालते हैं ओवरऑल रैंकिंग्स के ऊपर। Oh, still okay, but 2 पॉइंट्स। आज के दिन का अंत किस तरीके से होगा वो एक सवाल बन जाता है, क्योंकि आखिरी गेम 2 पॉइंट्स का डिफरेंस। ऐसी चीजें स्काईलाइट से पहले भी झेली हैं, पहले एक और टूर्नामेंट में लास्ट डे पर लास्ट गेम में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, उसके अंदर इनको जीतना था। खैर वो काफी ज्यादा एक अलग स्थिति थी, ये एक अलग स्थिति बन जाती है। रेवेनेंट खुद को देखिए कितना ज्यादा बेहतरीन तरीके से रखे, इनसेन। हल्की सी वो जो पकड़ है वो छूट रही है केतन, बट वहाँ पे एक भी चिकन डिनर नहीं है। अगर आप देखो तो टीम 8-bit को ज्यादा अभी और मेहनत करनी है, बिकॉज दे गॉट 1 चिकन डिनर एंड दे नीड टू गेट लाइक फ्यू ऑफ दोस्त, ताकि वो और ऊपर जा सके। बिकॉज उनके जो अच्छे मैच नहीं भी गए हैं ना, तो वो मतलब
कुछ ऐसे डिसेंट कुछ पॉइंट्स नहीं निकाले उन्होंने। जैसे कि अगर टीम इनसेन की बात करूं, उनका कोई भी एक ऐसा मैच नहीं जो बहुत ही अच्छा गया है, सारे डिसेंट गए, दैट्स व्हाई दे आर इन द टॉप 4। बट बाकी सेकंड चार्ट की बात करें तो बहुत सारे अपसेट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जैसे टीम गॉड लाइक हैदराबाद हाइड्रास। बट यहाँ पे 16 टीमें सारी की सारी बेस्ट हैं, किसी को तो 16th पे आना ही है, 15th पे आना है, 14th पे आना है। सो इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ डे। अब कल शायद बेहतर खेलेंगे। एग्जैक्टली, आई थिंक वही जैसा आप कह रहे हैं कि किसी के जीतने के लिए किसी ना किसी को तो हार का सामना करना ही पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली दिस टाइम इट लुक्स लाइक ब्लाइंड ई स्पोर्ट्स है जो थोड़ा सा इस रेस में पीछे अभी चलती हुई नजर आ रही है। बट जैसा आपने कहा, कल कुछ भी हो सकता है, किसी ने कल नहीं देखा अपार्ट फ्रॉम अपेरेंटली दिस गाय जो क्रिस्टल बॉल कैरी करते हैं अपने साथ एक फ्यूचर देखने के लिए। बट अभी अगर बात करें इनसेन के पॉइंट के साथ भी मैं कंप्लीटली एग्री करूंगा कि वो जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस होती है, अगर आप कंसिस्टेंटली टॉप 4 में भी हर मैच में फिनिश कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़ा एडवांटेज कई बार आपको दिला सकता है, डिपेंडिंग ऑन बाकी की टीम्स की कंसिस्टेंसी कैसी चल रही है। बट चलिए, अब एक ही गेम बचा है हमारे आज के दिन का, और इससे पहले कि हम बढ़े हमारे आज के दिन के आखिरी मैप की तरफ, हम लोग लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप And another special person who's known to carry, he's Carry from Hyderabad Hydras. Hi. How you all doing? Zigot, starting off with you. बहुत टाइम बाद लैन इवेंट हो रहा है 2.5 सालों में, तो अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, देखते क्या होता है। Vexi? मेरा भी वही है कि लास्ट लैन 2019 में हुआ था। Yeah. और अब जाके एक्सपीरियंस करने मिल रहा है अच्छे से। आई एम ऑल्सो अ बेटर प्लेयर नाउ, तो मेरे लिए भी और अच्छी अपॉर्चुनिटी है। And Carry, what about you? About me, this is my first LAN after joining as a T1 team, Yeah. T1 player after becoming a T1 player. This is my first LAN. Feeling excited. Are you excited or are you nervous Yeah. about this? No, not nervous. It's excited. Alrighty, excitement is in the air. I mean, the first LAN, it has to be a big deal, and I think these two veterans can help you out with a little bit of advice as well. But beginning the interview now, we're going to start off with a few easy questions. What is more important according to you guys? Having a big team, having a good team, or having a big org backing you up? I think we have a perfect plan for this. Zigot, with you. तो मतलब ऐसा है कि अगर बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स भी है मार्केट के अंदर, कि जो बहुत ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, एज ए टीम भी बहुत ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, और बहुत सारी ऑर्ग भी है, मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, फैसिलिटीज़ अच्छी प्रोवाइड करती है, तो मतलब कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि अगर प्लेयर अच्छा है तो उसको और भी अच्छी मिलनी चाहिए, तब वो और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। तो मेरे हिसाब से आई गेस दोनों होने चाहिए। Like दोनों चीजें हाँ, साथ में। दोनों चीज़ें साथ में चलनी चाहिए। Vexi? आई थिंक मैं भी अग्री करूँगा जी गॉड की बात से। बिल्कुल सही है कि दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्योंकि ऑर्ग भी एक एनवायरनमेंट क्रिएट करती है Yeah. जिससे प्लेयर अच्छे से खेल पाता है एक चिल माइंड से। सो आई थिंक सही कह रहा है जी गॉड। Carry, I have a different. Even I can go agree with I was Zigot. going to ask you something else, because you, I mean, have been sort of a legacy has been left behind with the previous team that you used to play for, and now Hyderabad Hydras as well. You guys are starting fresh. How has that journey been with Hyderabad Hydras till now? It's good. After starting new with another team as a good new IGL with AS Black is their IGL, going good. It's going good? Yeah, How confident are you about this land? 100%. 100%. You see this trophy? Sure. Like, which one of you will be taking this trophy? Zigot is lost. Vexi? अपन तो सिर्फ परफॉर्म करेंगे, ट्रॉफी को आना होगा तो खुद चल के आ जाएगी। थोड़ा सा तो और डिमांड करो, ट्रॉफी की लेकर जाएंगे हम, ऐसा कुछ। कौन लेके जाएगा बताओ? I can't See, tell. I can't see. tell now, but we'll try for that. Alright, fair enough. But चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Since again you all have been present for a long time, how has the attitude of newer players in the game shifted since the launch of BGMI? Because things used to be different in a previous era, now things are different. चीज़ें बहुत चेंज हुई, गेम भी चेंज हुआ है, चीज़ें भी चेंज हुई, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 साल के ब्रेक के बाद आया था BGMI। तो पहले कैसा रहता था, पहले से कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है। Yeah. पहले प्लेयर्स अलग तरीके से खेलते थे, अभी का मेटा अलग है। पहले एक्चुअली प्लेयर्स, अगर आप फ्रैगिंग की बात करोगे तो फ्रैग करता था वो सुपरस्टार होता था टीम का, ऐसा होता था। अभी भी वही सीन है, लेकिन अभी एज ए टीम ज़्यादा खेलते लोग। Vexi, what are your thoughts on this? मेरे हिसाब से पहले के टाइम पे जब बैन हुआ तब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अच्छे प्लेयर्स थे उनमें से काफ़ी सारे प्लेयर्स का तो डाउनफॉल आया, क्योंकि उन्होंने छोड़ दिया गेम खेलना। एंड एट दैट टाइम जो अंडरडॉग्स थे उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई
क्योंकि स्पेस मिल गई उनको एक, तो काफ़ी सारे अंडरडॉग्स है जो ऊपर आए एंड दे आर वेल डिजर्व, और उनको फाइनली चांस मिला शाइन करने का। आई थिंक ये थोड़ा चेंज हुआ है। Alrighty, Gary. So one final question I have, and this one's for you. Which team do you think is the biggest threat for Hyderabad Hydras in this tournament? For us, the biggest threat is 3-team Hayab. One is Exo, and then one more TSM, and then one is Godel. Alright, godlike. Now Z-God is right here. So how do you plan on beating him? I can't reveal. We'll meet in match. No leaks. They said they'll see each other in match. And well, we'll see what action they have to produce. But ladies and gentlemen, thank you so much for tuning into this one. We'll be back with more exciting conversation with more individuals. Thank you guys so much for being here. Thank you. Thank you. See you guys in the next one. ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। नॉर्डविन गेमिंग एंड लोको प्रेजेंट्स द ऑल स्टार इन्विटेशनल बैक टू लैन। और वेल जो जंग चल रही है, जो सफर चल रहा है इस लैन का, वो बहुत ही जोरों शोरों से शुरू हुआ है। मेरा नाम है वरुण सुपर जॉनी जॉन, योर होस्ट। और लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे एनालिस्ट भी हमारे साथ काफी ज्यादा उत्सुक है बात करने के लिए। केतन केटिंग पटेल, अनोशन शर्मा। लास्ट गेम ऑफ द डे, Erangel it is again. Erangel it is. Last game 2 पॉइंट्स का डिफरेंस पहले दूसरे में। लेकिन मेरा सवाल अभी भी नहीं बदला है। प्रेडिक्शन गाइस, हमें अपना होस्ट बदलना है अगर उसका हमें नहीं चाहिए, ये क्या बात अत्याचार हुई? करता है बहुत। ये क्या बात है? नहीं, बट स्टिल जस्ट लाइक यू आस्क्ड फॉर प्रेडिक्शंस, राइट, विल से इस वाले में वी वांट टू गो ऑल इन बिकॉज़ अगेन ये आज के दिन का लास्ट है। वी वांट टू सी व्हिच टीम गोस ऑन द फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, क्या चेंजेस होते हैं उसके बेस पर कल के दिन देना चाहिए। एग्जैक्टली। तो फिर चलिए अभी लास्ट गेम के लिए प्रेडिक्शन नहीं करते, क्योंकि वैसे ही आई थिंक मामला जो है काफी संगीन चल रहा है। टॉप टियर कंपटीशन की बात करें तो नो मैटर जो भी जीते, हम लोगों को तो बहुत मजा आएगा। हमें केओस पसंद है, देखिए हम केओस की तरफ से आते हैं हमेशा, तो फिर वो चीज है जरूर। बट Erangel, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड एंड लुक्स लाइक वी आर कमिंग होम। क्या कोई टीम यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस कंटिन्यू कर पाएगी? इन चारों टीम में से कोई भी एक चिकन डिनर ले सकता है। फाइनल मैच में एक ऑप्शन है जरूर उनके पास टू गिव एवरीथिंग इन। बट केतन ने बोला था कि सेकंड चिकन डिनर किसी और लाइक मेरे को नहीं चाहिए, बट ऑप्शन खुले हैं। नहीं, उसको लेने मैं बता रहा हूं। तो रहेगा ही रहेगा। आई मीन अपॉर्चुनिटी है, अब सीज कौन करता है वो डिसाइड करना बाकी है। बट नो मैटर व्हाट हैपेंस, आई मीन मैच काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, बिकॉज़ लास्ट मैच ऑफ द डे काफी सारी टीम्स योलो भी जाने की कोशिश करेंगी। बट चलिए देखते हैं गेम के अंदर क्या होने वाला है। गेम से पहले हम अपने प्लेयर्स की तरफ हमेशा नजर डालना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। सारे के सारे कंप्लीटली जोन्ड इन, प्रिपेयर कर चुके हैं अपने आप को मैच के लिए। और क्योंकि मैच स्टार्ट होने ही वाला है, आई जस्ट थ्रो इट ओवर टू द कास्टर्स। और मैं प्लेन में पीछे जाके गेट वेट खोल देता हूं ताकि कंफर्टेबली लोग ड्रॉप कर पाए। बिल्कुल, आप गेट्स खोल दीजिए। आई मीन डेफिनेटली ये सब लोग उतरना चाहेंगे, अपने फेवरेट वेपन्स उठाना चाहेंगे। आपने काफी अच्छी मदद करी, मुझे ऐसा ही लग रहा है इन प्लेयर्स के लिए, ताकि आप धक्का भी मार रहे होंगे शायद। बट खैर अगेन, अब अगर हम लोग बात करें इस गेम की देवी और सज्जनों, आज के दिन का आखिरी गेम बनने वाला है ये हमारा Erangel का मैप, सबका चहेता। बट देन विल सी कौन सी टीम अच्छी शुरुआत करती है और कौन सी अच्छी अंत। बिल्कुल, वो जो फ्लाइट पाथ देख के पता चलेगा, थोड़ा आइडिया आ जाएगा हम लोगों को कि कौन सी टीम एक अच्छी सिचुएशन में और कौन सी टीम को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बट स्काईलाइट गेमिंग, इनके पास एक और ऑप्शन है इस वाले दिन में, एक और बेहतरीन चिकन डिनर निकालने का। अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आएंगी इस टूर्नामेंट में, बट आपको ग्रैब करनी पड़ेगी। वो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज देखिए आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती हैं, बट दरवाजा आप ही को खोलना है कुछ भी करके, चाहे आप खोले चाहे आपका टीममेट, एक ही बात बन जाती है। सो टीम्स डेफिनेटली उस चीज के लिए तैयार रहेंगी। लेकिन केतन, 5वां मैच आज के दिन का, हम 1/3 जर्नी जो है हमारी, जो रास्ता है 1/3 वो यहाँ पर पूरा कर लेंगे। टीम्स तैयार रहेंगी। फ्लाइट पाथ की बात करें, ज़ार्की जॉर्ज पोल से लेकर के नोवो रेपनोई के जस्ट ऊपर की तरफ को, मतलब मिल्टा पार के एरियाज। बिल्कुल, फ्लाइट पाथ एक अच्छी तरीके से दोनों एरिया को डिवाइड कर रहा है। बट द मेन कंसर्न है कि सर्कल पहला कहाँ बनेंगे। मेरे को लग रहा है थोड़ा नॉर्दर्न साइड की तरफ शिफ्ट हो सकता है विद गिवन फ्लाइट पाथ।
I mean, it can be a decent one, जैसे कि आपने जोन की बात कर रहा है। एक टाइम पर हमने देखा था कि वो सेंट्रल इश सर्कल भी बना है, हमने एकदम नॉर्दर्न सर्कल भी अभी देख लिया है। इस वाले में देखें क्या बनता है, क्योंकि अमूमन कभी कभी होता है कि फ्लाइट पाथ से जस्ट अलग साइड पर सर्कल बन जाता है, कभी कभी वो भी हमें देखने को मिलता है। थोड़े से हिस्से फ्लाइट पाथ के सर्कल में होते हैं, बाकी सारे एरियाज इधर उधर चल जाते हैं। अभी टीम्स की बात करें, आप देखिए जिन टीम्स को पिछले वाले एंगल में, क्योंकि उसमें फ्लाइट पाथ नीचे की तरफ को था, उनको ऊपर जाने में दिक्कतें हो रही थी, अब तो आराम से वो लोग अपनी अपनी जगहों पर उतर पा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ जॉर्ज पोल के एरियाज की टीम्स की। अभी उनको अच्छा घर मिले, अच्छे एरियाज मिले हुए हैं, अच्छी जगह मिली है, अच्छी लूट प्रोबेबली मिल जाएगी, गाड़ियां मिल जाएंगी, मे भी वहां से मूव आउट भी करना चाहेंगे डिपेंडिंग ऑन अगेन जोन। बिल्कुल, और अर्ली एग्जिट टीम्स को थोड़े से कम करने पड़ेंगे सब लोगों को, थोड़ा सा जो एक गिवन सिटी, क्योंकि रैंगल में सबके पास अपने सिटीज़, अगर पहले मैच में कोलिजन्स नहीं हुए तो वी कैन एक्सपेक्ट कि आखिरी मैच में थोड़ी और चीज़ें क्लियर रहेंगी। बट आखिरी मैच है तो थोड़ा सा और टीमें सोचेंगे कि यार ऑल इन जाते हैं। जो नीचे वाली टीम्स है, दे वांट टू प्ले अ लिटिल ब्लफ ओवर हियर टू सी दैट कि क्या वो उनकी हित पे आता है कि नहीं। एंड इट इज़ फेयर इनफ कि जब आप सोचते हो कि हाँ चलो एक मैच ही तो है, ट्राई करके देख लेते, क्योंकि क्या पता वहां से। अब एक टीम की बात करें ब्लाइंड की, उनके पास मैचेस बहुत कम बचे हैं अगर हम देखें, अगर उनको टॉप 3 तक जाना है, इफ दे वांट टू चेंज थिंग्स अप स्ट्रेट अप, तो फिर उनको पता है कि अब यही एक मैच है आखिरी दिन का, कि जहाँ पे अब मोमेंटम चलो यहाँ से बन नहीं सकते, एटलीस्ट यहाँ पे दिन एंड कर सकते हैं। सो एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी के साथ आ सकते हैं, एक डिफरेंट ड्रॉप के साथ आ सकते हैं, चैलेंज करो कोई टीम को, एंड वो एक फाइट ज़रूर बनी रहनी चाहिए, चाहे आप लास्ट में हो चाहे आप टॉप पे हो। बिल्कुल, वो कोशिश, वो जो फाइट है वो डेफिनेटली यहाँ पर बनी रह सकती है। बट अभी अगर ऑलरेडी हम देखें, आप देखिए यहाँ पर ग्लोबल स्पोर्ट्स के जो जोकर हैं उनके लिए दिक्कतें बन चुकी है। गॉड लाइक के प्लेयर्स के साथ कितना करीब एक दूसरे करेंगे, स्पॉट जरूर किया जाएगा। पहली कैजुअलिटी यहीं पर बनते हुए डैमेज दिया जा चुका है, बैकअप नहीं आ पाएगा। एंड अभी के लिए जोकर वो पहली हंसी अपनी टीम को दिलवाते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। इनफैक्ट वो अकेले नहीं थे, दूसरी तरफ से बाहर संभाला था नकुल ने, जो नियो को भी डाउन कर गए। गॉड लाइक, मे बी दिस वाज नॉट अ स्टार्ट दे वांटेड केतन। बिल्कुल, और यहाँ पे उनके पास गन भी नहीं थी, विदाउट एनी गन्स और एमिनेशन उनको यहाँ पे स्पॉट करा गया एंड पूरा फिनिश भी करा। सो 2 प्लेयर यहाँ पे गॉड लाइक के इजी फिनिश हो चुके हैं। सो बाकी के 2 प्लेयर को थोड़ा सा बैकफुट पे खेलना पड़ेगा, दे कैन नॉट गो दैट मच एग्रेसिवली जैसे वो उनका नेचुरल गेम प्ले रहता है। सो डिफरेंट अप्रोच रहेगी उनकी साइड से। बट अगर हम बात करें ग्लोबल ई स्पोर्ट्स की, तो इस टीम के पास एक अच्छा एडवांटेज है, एक अच्छा मैच को कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि लास्ट कुछ मैचेस अच्छे नहीं गए इनके। सेरोक में भी देखो तो बहुत ओपन में कॉट ऑफ हुए थे रेवलरी के प्लेयर्स के अगेंस्ट, बट वैसी चीज़ें आप ट्राई करते हो कि ना हो, लाइक 50% है प्रोबेबिलिटी, तो अब अपनी 60% प्रोबेबिलिटी सेफर साइड के लिए लेके चलो एंड गिव दैट 40% टू द एग्रेशन साइड की, वो चलो बाद में हम देख लेंगे। हाँ, कभी कभी होता है राइट, यू नो, आपका प्लान ए काम नहीं करा, विच इज लाइक ऑब्वियसली फाइट लेना, तो आपको प्लान बी पर तो जाना ही पड़ेगा कुछ भी कर। तो उन सब चीज़ों में दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। 8 बिट के प्लेयर्स की बात करें, देखिए वो प्रिमोस क्वेरी के एरिया से लूट करना शुरू करते हैं। अभी सर्कल में है, बट सर्कल के एज पर है, तो ना ज़्यादा सेफ है ना कम सेफ है, तो ऐसे कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। वहीं पर अगर हम लोग बात करें इनसेन के प्लेयर्स की, अभी धीरे धीरे ये लोग अपना मूवमेंट भी करते हुए नज़र ज़रूर आ रहे हैं। जॉर्जपुल की जो बैकएंड की साइड रहती है वहाँ से जस्ट मूव करना शुरू किए थे, धीरे धीरे थोड़ा नीचे की तरफ को जा रहे हैं, गदका के पीछे के एरियाज के अराउंड ये लोग हमें मूव करते नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत जो लूट इनको मिलने वाली है काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रह सकती है। बिल्कुल, और रेवेनेंट के प्लेयर्स को भी थोड़ा जल्दी निकलना ज़रूर पड़ेगा, बट हमसे बेहतर ज़रूर पैराडॉक्स जानते हैं अपनी रोटेशन को। सो आई शुड नॉट कॉमेंट एनीथिंग अबाउट दैट रोटेशन, क्योंकि हमें पता है कि वो कब सदर्न से नॉर्दर्न साइड में चले जाएंगे किसी को पता नहीं चलेगा, बिकॉज ही नोज एवरीथिंग अबाउट लाइक कहाँ से कौन सी टीम, हाँ, कि कहाँ पे कौन सी टीम अभी पहुंची होगी इस गिवन परसेंटेज ऑफ टाइम के लिए। बट अभी देखते हैं नीचे और सदर्न साइड पे मिल्टा पावर अगर हम देखें तो वहाँ पे रेवलरी का स्क्वाड पूरा स्प्रेड आउट होकर मिल्टा पावर पे लूट रहा है। मिल्टा के पास वहाँ पे टीम एक्सो है, 7 सीज का स्क्वाड, अगेन फार्म स्प्लिट वो लोग खेलते हुए नजर आ रहे हैं। बट यहाँ पे टीम एनिग्मा फॉरएवर से मेरे को ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, बिकॉज चारों प्लेयर बहुत ज़्यादा ही मंजे हुए अपने जो गिवन रोल होते हैं टीम में। दलजीत की बात करें, ओएस की बात करें, मैक्स कश की बात करें, मैक्स कश चलो लास्ट वाले मैच में ही वाज द एमवीपी आल्सो, बट इस वाले मैच में दे नीड टू कम बैक, बिकॉज इफ दे वांट टू बी फॉरएवर दे नीड टू मेक देयर प्रेजेंट इन अ राइट वे। आई मीन एनिग्मा फॉरएवर में देखिए वो
कॉन्फिडेंस की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि उनको पता है, उनको एक्सपीरियंस है, वेटरन्स हैं वो लोग, तो वो कॉन्फिडेंस तो उनके पास है। हालांकि थोड़ी बहुत जो दिक्कतें आ रही हैं वो शायद शॉर्ट कॉल्स में आ रही हैं, जब फाइट होती है, जब थोड़ा सा आपको आप बोल सकते हो कि एग्रेसिव मूवमेंट होता है, उसके अंदर ही थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हैं। अदरवाइज मैं बोलूँगा कि सिनर्जी जो है टीम की बहुत ज़्यादा अच्छी बन रखी है। हैदराबाद हाइड्रास हमारे स्क्रीन के ऊपर थी थोड़ी देर पहले, और वो लोग नॉर्दर्न जॉर्जिया पोल को अपना घर बनाते हैं। ब्लाइंड ये टीम रैंगल के दिल में बसती है अभी के लिए, पोचिंकी का जो एरिया रहता है, बट वहीं से इनके लिए ज़्यादा दिक्कतें अभी तक जितने रैंगल जो इनफैक्ट बनती आ रही हैं, बिकॉज इनकी रोटेशंस जो हैं वो उतनी पॉलिश नहीं लग रही हैं, इनकी फाइट्स जो हैं उतनी पॉलिश नहीं लग रही हैं। पिछले रैंगल में ये लोग सोचिए पोचिंकी की एरिया से सीधा ऊपर गए थे, और ऊपर जाते थे वाटर सिटी में इन्होंने टीम एक्सपार्क से फाइट ली थी, उसमें भी इन्होंने एक प्लेयर डाउन किया था, लेकिन इनके खुद के प्लेयर्स भी टेक डाउन हो गए थे। तो दिक्कतें ज़रूर उस टीम को। एंड TSM ऑलराइट किंग ऑफ द हिल सिचुएशन ये लोग ले चुके हैं। हर टीम की जो कि जॉर्जिया पोल के अराउंड जाती है, फर्स्ट रोटेशन इज ऑलवेज द हिल, और इन्होंने वो हिल पकड़ लिया। बट दूसरी तरफ एक और फाइट होती हुई हमें देखने को मिली थी टीम एनिग्मा फॉरएवर के प्लेयर्स की। बिल्कुल, दलजीत फिनिश हो चुके हैं वहाँ पे, शैडो ने अच्छी तरीके स्पॉट करा। सो ब्लाइंड का स्क्वाड अगेन, जैसे मैंने पहले बोला कि इस वाले मैच में दे नीड टू डू समथिंग डिफरेंट टू move themselves on the top यार। it is very simple। अगर आपका प्लान ए जैसे आपने बोला कि वर्क नहीं कर रहा, you need to get that plan B on the point, एंड आपको और जितना डिले करोगे उतने आपके पास वो फेलियर मैचेस आपके ज़्यादा होते जाएंगे। सो यू डोंट वांट कि आपका वो बैग फेलियर्स वाला ज़्यादा भरे, एंड इफ़ यू विल ट्राई समथिंग डिफरेंट। एंड बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, हम लोगों को पता है कि एक ऐसी गेम है जब आपको भी पता नहीं होता कि लाइक लक फैक्टर कैसे बन गया। हमें कभी कभी आपको लग रहा होता है कि सही चीज़ है। इनफैक्ट आज के पहले 2-3 गेम्स एक बहुत अच्छा उदाहरण है। देखिए, आपने एक जगह पकड़ी अपने लिए, आप लकी थे, जोन आप पर बन गया, कुछ सर्कल्स तक जोन रहा, फाइनल जोन में जोन एकदम आपसे हट गया। बट सेनॉक वाले मैच में हम लोगों ने देखा कि 7 सीज के ऊपर था, बट वो छीना गया वो वाला मैच। सो इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, एंड इंडिविजुअल प्लेयर्स की भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे लाइक वैल्यू होती है, क्योंकि कभी कभी यू प्ले एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो, लाइक आपको पता होता है कि कहाँ पे कौन सा प्लेयर, यू डोंट लाइक लुक अराउंड कि मेरा आईजीएल बोलेगा तभी आई विल प्ले। सो बिल्कुल वो इंस्टिंक्टिव अप्रोच होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ ज़रूर रहती है। अभी आप देख सकते हैं जो जोन है हमारा, इस तरीके से टीम्स मोस्टली सर्कल के अंदर। अब गॉड लाइक देखिए, इन्होंने अपने प्लेयर्स खोए ज़रूर है शुरुआती क्षणों में, तो इनके लिए ज़रूर दिक्कत रह सकती है। 2 प्लेयर्स बचे हैं, उन दोनों को सर्कल के अंदर जाना है, अच्छी जगह ढूंढनी है, बट वो अकेले नहीं है। आप देखिए रोटेशन शायद कट ऑफ हो सकती है, क्योंकि एक्सो के प्लेयर्स एक जगह से जा रहे थे। खैर उसकी बात हम लोग जरूर करेंगे। टीम एक्सपार्क उनकी फर्स्ट रोटेशन हमेशा रहती है, वाटर सिटी से आते हैं पोचिंकी तक, अगर जोन उनको वहाँ तक फ्लश आउट कर रहा है कि वो उतना ओपननेस एरिया लेते हैं, तो हमेशा इस जगह तक पहुँचते हैं प्लेयर्स। और इनको यहाँ पर थोड़े बहुत इनके ओपोनेंट्स दिखे, प्रतिद्वंदी दिखे, तो इन्होंने थोड़े से शॉट जरूर लिए थे, बट देन ये एक आगाज होता है कि हम आसपास हैं, अगर गलती हुई तुम्हारी तरफ से तो हम जरूर उस पर कैपिटलाइज करेंगे। बिल्कुल, वहाँ पे रेवलरी के जीनो को प्लेयर स्पॉट हुए थे, अब वो ऑपोजिट साइड जा रहे हैं ताकि उनको फाइट नहीं लेनी है। एंड सही भी चीज़ है, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो 3 कैजुअलिटी हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है विद इन द फर्स्ट जोन इटसेल्फ। आखिरी मैच है, आपको बेस्ट देना है ताकि यू वांट टू मेक एवरीथिंग काउंट वट एवर यू आर डूइंग इन दिस बैटल फील्ड। बट अगर हम बात करें, एक ए ड्रॉप ज़रूर आ रहा है रुइंस के पास, टीम एक्सपार्क रहेगी वहाँ पे, TSM का स्क्वाड वहाँ पे निकाल सकता है वो ए ड्रॉप। अब देखते हैं क्या आएगा, क्योंकि लेवल 3 का आर्मर भी अगर मिल जाए आपको इस इन कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स के अगेंस्ट, तो भी वो एक एज अ +1 ही आपकी गेम में ऐड ऑन करता है। हर एक छोटी छोटी चीज़ देखिए, कुछ भी अगर आपको मिले, मे बी बैकपैक मिल जाए, आप एक्स्ट्रा सामान उसमें रख सकते हैं, मे बी थ्रोएबल्स एंड ऑल, उनका भी यूटिलाइजेशन बाद वाले जोन्स में होता है। सब चीज़ें ज़रूर काम में आती हैं। एक मोहसिन का शॉट ऐसा लगा कि लगा ज़रूर था, और एकदम से आप देखिए रास्ता बदला ज़रूर गया है। प्लेयर के ऊपर नहीं लगा, बट देन कहीं से आवाज़ ज़रूर आई थी। सो अब 420 में भी आगे के एरियाज देखने जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग इस समय मैप पर नज़र डाल सकते तो सोचने वाली बात होती है कितनी सारी टीम्स एक्चुअली एक सेंट्रल क्लस्टर ऑलरेडी बनाना शुरू कर चुकी हैं। काफ़ी दिक्कत भरी बात हो सकती है, लेकिन 420 ऐसा लग रहा है कि जहां जा रहे हैं शायद एक दलदल में फंस ना जाएं, समझ में आया। लेकिन उसी के साथ साथ जस्ट उनकी बगी स्लिप हो गई थी, बच ज़रूर गए हैं, बट अपनी टीम को वापस जा करके इन्फॉर्मेशन ज़रूर देना चाहेंगे। बिल्कुल, और हर कंपाउंड में गटका के आसपास तो अभी टीम में देखने को मिलेंगी, बट एसजी के पुकार ही वाज वेटिंग साइलेंटली, ज़्यादा बुलेट वहाँ पे डालने की कोशिश नहीं कर, बट वहाँ पे सारंग मीनवेल वहाँ पे नॉकडाउन हो जाएगा। ब्लाइंड के जेडी को वहाँ पे काउंटर अटैक दिया जाएगा, स्प्रे गॉड भी वहाँ पे नॉकडाउन। सो ब्लाइंड का स्क्वाड अभी मेरे को लग रहा है कि उनको जो चीज़ें बोली थी हम लोग इस वाले मैच के, they heard it and they want to do something about it। and Shadow यहाँ पे क्लोज रेंज, यहाँ पे एक
क्रॉस है Whoa. यहाँ पे यूज करेंगे, बट इसके चलते प्रिंस एक बहुत छोटी गलती वहां पे करते हुए, क्या वहां पे वो एक बेटर 1 वर्सेस 1 हो सकता था प्रिंस के द्वारा, बट ही विल गेट फिनिश्ड एंड यहाँ पे एक और रिवाइवल दिया जाएगा। बट सामने से रेवेनेंट का स्क्वाड भी ड्राइव थ्रू करता हुआ नजर आ रहे हैं एंड दे विल फाइंड अ सेफ पोजीशन, क्योंकि अगर हम देखें तो अभी सेंटर पूरा खाली पड़ा है, सब टीमें अभी जस्ट मूव नहीं कर रही हैं। Keaton, this blind is different as compared to the previous games जो हमने देखी है। बहुत ज़्यादा डिफरेंट एकदम से देखने को मिल रही है ये टीम, काफ़ी ज़्यादा अलग, काफ़ी अलग एग्रेशन इनफैक्ट इस टीम को देखने को मिल रहा है जो अभी तक नहीं था, या तो मिसिंग था या तो ये स्लो जा रहे थे, पता नहीं, बट शायद बोलते दिक्कतें हुई हैं क्योंकि पंक ने ब्लाइंड के ही एक प्लेयर को डाउन तो किया है अभी के लिए। एक्सो के प्लेयर्स भी रोटेशन में आ रहे हैं, हमें पता है वो मिल्टा से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा लेट रोटेट करते हैं, पोचिंकी के नीचे से उनका रोटेशन रहता है, वो चीज़ रहेगी। लेकिन यहाँ पर एनिग्मा के वीरू ने स्प्रे जरूर दिया, एक गोली लगी भी, बट उससे ज़्यादा अभी के लिए कुछ नहीं। अलादीन निकलते नजर आएंगे। बिल्कुल, एनिग्मा का स्क्वाड इनको भी थोड़ा सा चनअप करके मैचेस को थोड़ा सीरियसली खेलना पड़े, क्योंकि किल्स और प्लेसमेंट पॉइंट्स दोनों में से एटलीस्ट एक तो आपको निकालना पड़ेगा। बिल्कुल आएगी जरूर ये दिक्कत, लेकिन अभी के लिए एक्सो के स्नैक्स की अगर हम लोग बात करें, आप देखिए थोड़े बहुत शॉट्स इनफैक्ट वो टैप करते हुए, थोड़े टैप्स, थोड़े स्प्रेज माइन्यूट से देते हुए नज़र ज़रूर आ रहे थे, बट पता चल चुका है एक्सो के प्लेयर्स को कि यहाँ से निकलना इस समय सही रहेगा, क्योंकि आप देखिए सर्कल के बाहर है, मुझे सर्कल की लाइन रहती है उसके बाहर ये प्लेयर्स नजर आ रहे हैं। हालांकि ब्लाइंड के प्लेयर्स जरूर वहाँ पर हैं, तो वो तो गेट कीप तो करने के लिए तैयार हैं। सो एक्सो दे आर टेकिंग अ रोड नॉट टेकन जो है अराउंड द जोन, एंड उसमें सेंस से सबसे पहले पहुंच चुके हैं। इनकी ये रोटेशन होती हैं जो बहुत बोल्ड रहती हैं, एंड सेंस से वापस से वही सेम रोटेशन दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं सेंस से अकेले जोन में, बाकी टीम फॉलो कर रही है सेम एग्जैक्ट पाथ, जहां से जा रहे होते हैं पाथिंग बनाते हुए जाते हैं और फिर अपनी टीम को बताते हैं। बिल्कुल, प्लस अभी अगर आप देखोगे सर्कल में क्लस्टर्स बहुत कम देखने को मिल रहे हैं, जिसको देख के मैं खुश हूँ, क्योंकि अभी दूसरा ही जोन है, प्रोमिनेंट प्ले देखने को नहीं मिला फ्रॉम ओआर अभी तक। आईजीएल खुद अकेले बचे हैं, उनको अब खुद की ज़िंदगी के सारे डिसीजंस यहाँ पर लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर कोई और प्लेयर होता डेफिनेटली कोशिश कर सकते थे उस प्लेयर को लेके जाने की, साथ में रखने की, में भी थोड़ी बहुत फाइट्स ले सकते हैं, बट अगर अकेला प्लेयर बचता है तो वो प्लेयर ज़्यादा शायद ना कुछ कर पाए। ये सर्कल जो है हमारा गतका से क्वेरी तक के बीच में बनता हुआ नज़र ज़रूर आ रहा है, जहाँ की एक बहुत प्रोमिनेंट एरिया बन जाता है, बट बात यही आती है कि बहुत ज़्यादा ओपन कंपाउंड्स रहते हैं यहाँ पर फाइट्स नहीं, बहुत ज़्यादा ओपन एरियाज रहते हैं। आई डोंट नो ये प्लेयर्स कैसे उनके अराउंड खेल पाएंगे। बिल्कुल, और अभी सेंसाई हम लोग सब देखा है कि इनका गेम प्ले बहुत ही प्यारा निकल के आया इस वाले टूर्नामेंट में, बट अभी ओपन में कुछ ना कुछ शॉट्स उनको पड़े थे। ही इज द आईजीएल हिमसेल्फ, ओपन में रहने का उन्होंने अभी डिसीजन निकाला, बट वहाँ पे सीर भी नॉकडाउन हुए हैं गॉडेल गिल के द्वारा। क्या गॉडेल एक वापसी कर सकते हैं इस वाले मैच में? मीनवाइल वहाँ पे रेवलरी के क्रिश नॉकडाउन हो चुके, सीर वी को फिनिश कर दिया गया है गिल के द्वारा। सो आसान तो यहाँ पे कोई टीम के लिए नहीं रहने वाला, बट अगला जोन विल बी अ क्रूशियल वन की कौन सी टीम वहाँ से निकल के जाएगी। बट क्रिश को फिनिश करा वहाँ पे जॉनथन ने विद दैट कार ब्लास्ट। अब दिक्कतें ज़रूर प्लेयर्स के लिए बन रही हैं अभी भी, हालांकि सारी टीमें जिंदा हैं बट सारे प्लेयर्स जिंदा नहीं हैं। जैसे कि हमने ओआर का भी हश्र देखा था, एक ही प्लेयर उनका बचा है जो कि उनके खुद के आईजीएल हैं, बट इन सब चीज़ों को अगर हम लोग साइड में रखें तो फाइट्स और भी ज़्यादा बेहतरीन धीरे धीरे हो सकते हैं, जिसमें 8-बिट के रायत ने खैर एक प्लेयर को टेक डाउन किया, लेकिन वहीं पर टीएसएम की तरफ से रिटेलिएशन फायर आता है एंड वो सीधा ट्रेड ऑफ लिया गया। हालांकि उस ट्रेड की कॉन्फर्मेशन अभी नहीं हुई है, बट अ ट्रेड एज ऑफ नाउ इज एक्चुअली अ गुड ट्रेड, बिकॉज आपके ओपोनेंट्स का वो एग्रेशन रोकता है एक बार के लिए। बट उस सब के बीच में हमने देखा एक प्लेयर शैक में जस्ट हल्का सा बैठा है, बट ऐसा लगता नहीं है कि एग्रेशन रुकने वाला है, क्योंकि टीएसएम के प्लेयर्स आ जरूर चुके हैं और दिक्कतें जरूर देंगे। 8-बिट के प्लेयर्स को यहाँ से निकलना पड़ेगा, रात को सही समय रहते बचाया गया, बट वहीं पर बाकी प्लेयर्स हैं सुनामी एक्चुअली एक अच्छा नॉक निकालते नजर जरूर आएंगे। बिल्कुल, मैडमैन भी वहां पे अच्छा खासा कवर दे रहे थे, रेड को वहां पे बचा लिया गया। टीम 8-बिट दे आर प्लेइंग लाइक अ टीम ओवर हियर, उनको पता है कि क्या क्रूशियल है चारों प्लेयर का जिंदा होना, एंड उन्होंने वो एक बार करके दिखाया, एंड दे डोंट वांट टू मिस दैट डूइंग इन दिस पर्टिकुलर मैच, बिकॉज सेकंड डिनर इस टीम के लिए बहुत ज़्यादा लाइक नेसेसरी है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि टॉप 8 में ये लोग 7th पोजीशन में 7th या 6th पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट उनके पास एक चिकन डिनर है। चिकन डिनर होता है तो आप टॉप 3 के आसपास कहीं ना कहीं दिखने चाहिए। एक चिंताजनक एक है जरूर प्रॉब्लम, बट यहाँ पे जिस तरीके से इन्होंने टैकल करा है चीज़ों को, लाइक दे वांट टू प्ले लाइक अ टीम, जिस तरीके से अभी इस वाली फाइट में खेले हैं कि बचाया रहे को, आई डोंट सी देम गिविंग एनी चांस की लाइक ओपोनेंट्स को बोलो कि यार हम भी हैं यहाँ पे।
अलादीन को देखिए, कोई हलचल नहीं कर रहे, उनके जस्ट पड़ोस में लोग आकर के बैठे हुए हैं, बट अलादीन ना कोई यहाँ पर फुटस्टेप ना कुछ नहीं देना चाहेंगे। सर्कल का शिफ्ट हालांकि देवियों सजनों टीम एक्स पाक के ऊपर जा करके बैठ गया। अगर गत्का के एरियाज की बात करें, जोन का शिफ्ट उनके ऊपर है, लेकिन वो अकेले जोन में नहीं है। ग्लोबल स्पोर्ट्स फ्रॉम द बैक ऑफ द सर्कल आ जरूरी है, स्काईलाइट्स फ्रॉम द बैक ऑफ द जोन आ जरूर रहे हैं, एंड बहुत सारी टीम्स, अगर हम लोग बात करें, क्वेरी के ऊपर है। अब जो भी आगे जाएगा और जो भी लेट जाएगा जरूर खाएगा। बिल्कुल, और नॉर्दर्न साइड से वहाँ पे एसजी का अगेन मेरे को एक सेफ रूट जो कि उनके पास है नहीं, उनके पास बैंडेजेस थी, वो थोड़ा सा रुक के अपने आप को हील करके आगे जा सकते थे, बट यहाँ पे सयम ने चूसी को नॉकडाउन करा है। एंड ये एक बहुत ही ब्लाइंड रश मैं बोलूंगा था, जहाँ ओके ये रश भी नहीं था, वो जस्ट आराम से अपने दिन को मनाते हुए जा रहे थे, लेकिन वहीं पर आप देखिए ये पत्थर कहीं ना कहीं बीच में आया, दिक्कत हुई इन तरफ से। सो कहीं ना कहीं इट्स नॉट एन एग्जैक्ट रश थर्ड पार्टी, बट आप देख सकते हो ब्लॉक किया जा रहा है प्लेयर्स को एक दूसरे के द्वारा। बट 4 जोन खत्म हो चुके हैं हमारे, खत्म होने वाले इनफैक्ट, बट कोई भी टीम पूरी एलिमिनेट हुई है, विच इज अ गुड फैक्टर कि सब प्लेयर्स को चाहिए कि प्लेसमेंट पॉइंट्स निकाले। बट टॉप डॉग को वहाँ पे रिवाइवल मिलेगा, एंड कोर विल बी द मैन हु इज गिविंग रिवाइव। सो ये सारी चीजें चलती रहेंगी हमारी। 18 मिनट क्लोज डाउन होने वाले, 5वां जोन बनेगा इसके बाद। गटका का सीवेज वाला एरिया है जो मेरे ख्याल से अभी वहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, बट मेन जो कंपाउंड्स रहते हैं गटका के, क्या वहाँ पे कोई टीम जाना पसंद करेगी? बट यहाँ पे ब्लाइंड के प्लेयर्स वो लोग एक अलग ही एग्रेशन दिखाते हुए नजर। प्लस इस वाले मैच की स्टार्टिंग में 2 टीम से प्रभावित था, वो दोनों की दोनों आपकी स्क्रीन के सामने है। आपस में उन्हीं की लड़ाई हो रही है, ऐसा लग रहा है। ग्लोबल स्पोर्ट्स और ब्लाइंड के प्लेयर्स एक दूसरे काफी करीब, काफी आमने सामने। अभी तक एक दूसरे को देखा नहीं है, बट बस जान के समझ के एक दूसरे पे ग्रेनेड्स किए जा रहे हैं। बट इन दिक्कतें यही आ रही हैं। ब्लाइंड के प्लेयर्स की अगर बात करें, थोड़ा सा पीछे की तरफ कर सकते हैं, बट वो जो एल शेप रहती है टनल से, वहां से मूवमेंट जरूर हो सकती है। और चलिए खैर, उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। टीम्स अब धीरे धीरे एलिमिनेट होना शुरू हो चुके हैं। 8 बिट सबसे पहली टीम थी एलिमिनेट होने वाली, और ग्लोबल स्पोर्ट्स को देखिए दाद देना चाहूंगा इस तरीके के प्ले की, काफी आगे आ चुके हैं। एक प्लेयर तो इनफैक्ट और आगे मूव कर चुका है। आई गेस ब्लाइंड के लिए अब दिक्कतें हो सकती हैं। स्मोक्स के बीच में थोड़े बहुत शॉट्स डेफिनेटली लिए जा सकते हैं। धीरे धीरे प्लेयर्स आगे जा रहे हैं, फिनिश ऑफ भी किया जा रहा है। जरूर यहीं पर फाइट निकालना चाहिए, बट ब्लाइंड के प्लेयर्स ब्लू इनफैक्ट काफी अच्छे तरीके से फाइट निकालते नजर आए। इट वाज अ डिसेंट सिचुएशन, बट उसको डिफिकल्ट बनने नहीं दिया। बट ब्लाइंड इज स्टिल सर्वाइविंग, ऑल्दो इट्स अ 2-man स्क्वाड, बट दे स्टिल आर ऑन देयर फीट। ग्लोबल स्पोर्ट्स, आई डोंट नो व्हाट जस्ट हैपेंड, क्योंकि मेरे को लगा कि एक टाइम पे वो लोग लीड पे हैं, एंड यहाँ पे बिल्कुल ही ऑपोजिट सिचुएशन यहाँ पे बना ली ब्लाइंड ने अपने लिए। बट लाइक हैट्स ऑफ टू दीज प्लेयर्स जिन्होंने लाइक अभी भी कमान संभाल रखी है, बिकॉज अगर ये वाला मैच भी स्लिप डाउन होता तो बहुत ही एक डिफरेंट मूड में जाते ये लोग अपने होटल रूम में, विच दे ऑल्सो डोंट वांट एज अ टीम। बट अब देखते हैं यहाँ से कितना और ऊपर जाएंगे। मीनवाइल यहाँ पे कुछ टीम्स का एलिमिनेशन होता हुआ नजर आया है। गॉडेल है, ऑरेंज रॉक है, यहाँ पे 8 बिट का स्क्वाड पूरा एलिमिनेट हो चुका है। ग्लोबल स्पोर्ट्स का आप लोगों ने जस्ट अभी आपकी स्क्रीन में देखा, बट टीम इनसेन, दे आर जस्ट वेटिंग ओवर हियर। एक दासिया वहाँ पे वो पलटा चुके हैं, बट दे आर लाइक बहुत सारी गाड़ियाँ हमारे पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 12 टीमें बची हुई, 38 प्लेयर जीवित है इस वाले मैच में। स्वयं वहाँ पे प्रोन होके चेक जरूर कर रहे थे कि आसपास कोई टीम है कि नहीं। जो जोन है उसने एक अलग करवट लिया। आप देख सकते हैं हैदराबाद हाइड्रास के पास वो सर्कल हल्का सा जाता नजर आता है। एक्सो के प्लेयर्स स्पॉट कर चुके थे ब्लाइंड के प्लेयर्स को, एंड वेल वो फिराक में ही थे इस चीज के। फियर्स एक अच्छा पिक निकाला। अब ब्लाइंड का एक प्लेयर बचा है कि शायद उनका ये जो अच्छा रन था उसका यहीं पर फुल स्टॉप हो सकता है। थोड़ा बहुत दिक्कतें दी जरूर जा रही हैं। पता है वहां पर एक और प्लेयर है, थोड़े बहुत स्मोक्स की जाएंगे, उससे आगे मूवमेंट करी जा सकती है। वो गाड़ी जो है वो गाड़ी तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा उस आखिरी प्लेयर को। इनफैक्ट उनको दूसरे सीवर लाइंस में जाना पड़ेगा। और आप देखिए जंप एंड पंच करते नजर आ रहे हैं। जो फुट से प्रोडक्शन है वो डेफिनेटली देखने को मिलता है। बट यहां से बाहर कैसे निकले, क्योंकि अगर आप ओपन में ऊपर निकले तो दिक्कतें आप ही के लिए बनने वाली हैं। एक्सो के प्लेयर्स वो भी डिसएंगेज कर रहे हैं, बिकॉज एट दिस मोमेंट जोन शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। बिल्कुल, और ब्लाइंड के प्लेयर्स को थोड़ा सा अभी ध्यान देना, मैंने सीखना पड़ेगा इस वाली फाइट से, क्योंकि इन्होंने मैच वापस से स्टार्ट अच्छा सा करा था, बट मिड गेम मिड फाइट कहीं ना कहीं ये लोग स्प्लिट हो जाते हैं। बिकॉज हम लोगों ने देखा कि सीवियर वाला एरिया उन्होंने अच्छा कवर करा, बट मीनवाइल वहाँ पे स्वयं कम कर चुके हैं वहाँ पे पैराडॉक्स की, एंड बग्गी के पीछे ही प्रोन डाउन है। तो एक पिक्सल दिखा, एक बुलेट लगी और वहाँ पे पैराडॉक्स नॉक डाउन हो चुके हैं। देयर यू कैन सी नॉक डाउन कर दिया है वहाँ पे टॉप डॉग को भी, और उसके साथ साथ वेक्सी को भी पूरा फिनिश कर दिया। सो TSM के प्लेयर्स दे आर आल्सो coming into this fight, and double H के players coming into this fight, and double H के players यहाँ पे फाइट को
थोड़ा सा थर्ड पार्टी की तरफ लेके जाते हुए नजर आए, प्लस उनके पास 4 किल्स है। ब्लाइंड ई स्पोर्ट्स एलिमिनेट हो चुका है इस वाले मैच से ऑन दैट 11th पोजीशन। टॉप 10 टीम्स हमारी स्क्रीन के सामने नजर आ रही हैं। और ये ग्रेनेड क्या एक कारगर रहेगा, ग्रेनेड फेंका जरूर गया था, हालांकि किसी प्लेयर को लग नहीं पाया एज टेस्ट, लेकिन दिक्कतें हो चुकी है। टेड सिल अभी भी फाइट लेते नजर आ रहे हैं, हालांकि उनको भी डाउन किया जाएगा। एनिग्मा फॉरएवर कोशिश जरूर कर रही थी, बट मैक्स कैश क्या वो ये फाइट के अंदर अपना आखिरी दबदबा बना पाएंगे, क्योंकि आप देखिए इनसेन के प्लेयर्स को भी दिक्कतें दी जा रही हैं एक्सो के प्लेयर्स के द्वारा। इनफैक्ट ये सारे फिनिश पॉइंट्स उठाने की कोशिश यहाँ पर एक्सो की तरफ से जारी है, हावी होते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। दूसरी तरफ स्काईलाइट्स गेमिंग का भी यहीं पर ये जो दौर है अभी के लिए खत्म होता नजर जरूर आएगा। एक्सो के players, they are moving forward, they have 4 finishes, they want more, they are hungry, they want it and they are getting it। 6 finishes अभी तक हो चुके हैं, एकदम से 1 फिनिश से 6 फिनिश तक का सफर इन्होंने पिछले 30 सेकंड में पूरा किया है। बिल्कुल 6 टीमें जिंदा है, 22 प्लेयर हैं और फियर्स अभी भी सोच रहे हैं कि वहां पे कोई ना कोई प्लेयर है, सो रैंडम शॉट्स वहां पे अभी भी ट्राई करे जा रहे हैं फियर्स के द्वारा, बट कोई प्लेयर वहां पे है नहीं। ही डिड क्वाइट वेल टू फिनिश दैट स्लॉट ऑफ द सर्कल, बट अभी यहाँ पे टॉप 6 टीम्स है, एक इंपॉर्टेंट फेज चल रहा है, क्योंकि सर्कल अगला बनेगा, देखते कहाँ पे बनेगा, क्योंकि एक्सो के प्लेयर्स दे आर प्रीटी मच कंफर्टेबल, कहीं भी बनता वो लोग जोन के सेंटर में थे, बट एक अच्छी पोजीशन है उनका, बट दे कैन गेट बैकस्टेप बिकॉज टीम एक्स पार्क उनको पीछे से दिक्कत दे सकती है। बट दिस इज द सर्कल, ओपन सर्कल है, अगर आपके पास स्मोक्स नहीं है, आपके ग्रेनेड नहीं है, तो आप दिक्कतों में आ सकते हो। अब थ्रोएबल्स का बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन होने वाला है ओशन फाइनल सर्कल में। प्लस एक्सो के प्लेयर्स को आप देखिए, उनके बैकएंड से टीम्स आ सकते हैं। टीम एक्स पार्क दिस माइट बी द गेम दैट दे वांटेड फॉर देमसेल्व्स। वहीं पर एनिग्मा की बात करें, आप देखिए उनको भी जोन में सीधा अंदर के लिए घुसना पड़ेगा। टीएसएम के प्लेयर्स कम जरूर, बट जज्बा उनका उतना काफी अच्छा देखने को इनफैक्ट मिल रहा है। आप देखिए शैडो धीरे धीरे आगे की तरफ को मूव जरूर कर रहे हैं, दिक्कतें डेफिनेटली आती नजर आ सकती हैं। शैडो एक स्मोक, एक ग्रेनेड, सब कुछ इस्तेमाल करके आगे की तरफ को जा रहे हैं। हैदराबाद हाइड्रास के लिए दिक्कतें यहाँ पर बन रही है। टीएसएम के प्लेयर्स स्काउट वहां पर एक प्लेयर को डाउन भी करेंगे, वो एनिग्मा के प्लेयर्स आप देखिए कितना बेहतरीन तरीके से स्पॉट करके वाइप आउट। एग्जैक्टली और वहां पे अच्छी तरीके से स्पॉट भी करा। हैदराबाद हाइड्रास इस वाले मैच में टॉप 6 में फिनिश होते हुए नजर आए। टॉप 5 टीम हमारे पास है, 18 प्लेयर्स जिंदा हैं। ओके, यहाँ पे एक्सो के पास 6 किल है, 4 प्लेयर जिंदा है, और पीछे से टीम एक्स पार्क भी, जैसा हम बात कर रहे थे, दोनों की फाइट हो सकती है बैकस्टेप पोजीशन में। एनिग्मा भी कभी भी उस पार्टी में आके एंजॉय कर सकते हैं, बट क्या रेवेनेंट वापस से फाइनल सर्कल में एंटर करके वो फाइट निकालेगी। बट यहाँ पे ओके, मोशन ट्राई करी जा रही है, बॉडी शॉट ट्राई करा था, बट पैराडॉक्स वहाँ पे अच्छा टैकल करते हुए नजर आ रहा है, अच्छी तरीके से डॉज करा वहाँ पे, बट दैट वाज अगेन अ फेल। बट एगी को हमने देखा है किस तरीके से M24 चलाते हैं वो, बिल्कुल काफी अच्छा बोल्ट एक्शन यील्ड करते जरूर है, बट मोहसिन का थोड़ा सा एक डिफरेंट तरीका हो जाता है। जैसे कि अगर हम लोग बाकी बोल्ट एक्शन से बात करें, कहीं ना कहीं अलग तरीके से लग जाते हैं शॉट्स इधर उधर। प्लेज हालांकि एक प्लेयर को पिक जरूर कर चुके हैं, एगी अभी भी कोशिश कर रहे हैं, वो एक हेडशॉट उनको चाहिए जरूर, कोशिश उसकी जरूर चल रही थी एंड वो मिला भी उनको। हालांकि वो हम प्रॉपर्ली देख नहीं पाए, बट आई एम प्रीटी श्योर वो काफी ज्यादा खुश जरूर रहेंगे। 5 टीमें 17 लोग जीवित है। एक्सो के प्लेयर्स को दिक्कतें दे रही है इस समय टीम एक्स पार्क, जो कि उनके बैकएंड से आई थी एंड फाइट लेने को पूर्ण रूप से तैयार से। आप देखिए एक एक करके प्लेयर्स उनके जायरो गॉड यहाँ पर फियर्स को डाउन कर चुके हैं, बट द जॉब इज नॉट डन। जायरो गॉड अभी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ज़्यादा देर वो ऑन फुट नहीं चल सकते। जैसे ही थोड़ा आगे क्राउच करके जा रहे हैं, फिर प्रो रो रहे हैं ताकि अपनी पोजीशन नहीं देनी है। वही लीड करते हुए नजर आ रहे हैं अल्ट्रॉन। टीम एक्स पार्क का अगर देखें तो 420 ओपी भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, बिकॉज सामने एक्सो तो है, बट लेफ्ट साइड में पूरा एनिग्मा का स्क्वाड भी सांप की तरह प्रोन डाउन है। ये फाइट आसान बिल्कुल नहीं रहने वाले, बट रेवेनेंट का ऑस्टिन बॉटेक्स को दिक्कत दे रहा है, बट वहाँ पे ग्रेनेड अच्छा फेंका गया था, क्या यहाँ पे फिनिश कर सकते हैं अल्ट्रॉन। ही वांट्स दैट किल एंड वो खड़े होके भी एक ग्रेनेड ट्राई करेंगे, बट मीनवाइल वहां पे अल्ट्रॉन स्पॉट हो चुकी है एक्सो के सेंसाई के द्वारा, एंड ये इतनी आसान पोजीशन नहीं है। वहां पे एक और नॉकडाउन कर दिया है टीम एक्स पार्क। ओके, वहां पे स्काउट भी स्पॉट हो सकते हैं, वहां पे एक छोटा सा रिज है, बट सेंसाई उनको पता है कि 1 HP पे है, क्या ग्रेनेड यहाँ पे फेंकेंगे, क्या मोलोटोव फेंकेंगे, बट एक बुलेट और कनेक्ट करेंगे। सेंसाई इज ऑन रोल राइट नाउ, बैक टू बैक स्पॉटिंग, बैक टू बैक नॉक्स। 420 अकेले बचे हैं यहाँ पे अपनी टीम के लिए, एंड अब दिक्कत पता है कहाँ पे होगी ओशन। एनिग्मा ने पूरी मूवी अपने सामने देखी, बट TSM लेकिन आपने देखा सेंसे अभी अभी बाहर का रास्ता उनको इनफैक्ट दिखाया गया। अकेले प्लेयर बचे हुए थे, दिक्कतें दे रहे थे, लेकिन उनको बाहर जरूर किया गया। TSM टीम सोलो मिड इस समय 10 फिनिशेस लेकर के बैठी हुई है
शैडो जस्ट सर्वाइविंग बाय द विस्कर जोन उनके काफी ज्यादा करीब, काफी ज्यादा अच्छी चीज होती है। अब एनिग्मा को जाना जरूर है बट बहुत ओपन एरिया इस टीम को कवर अप करना पड़ेगा। टीम एक्स पार्कवेल वो कोशिश अभी भी कर रहे हैं कि वो रिवाइवल्स की जो प्रक्रिया है वो हो सके काफी सही तरीके से। रेवेनेंट एक इकलौता प्लेयर, जोन का एज। आई एम काउंटिंग ऑन टीम TSM बिकॉज हम लोग इस वाले मैच से पहले ही बात कर रहे थे कि अगर चिकन डिनर आते हैं तो बड़े चिकन डिनर आते हैं। अगर इसमें भी चिकन आया उनके पास तो कोई बड़ी बात नहीं है। 15 किल्स हुए एक्चुअली ऐसे ही कनेक्ट कर सकते, बट यहाँ पे शैडो ने ओपन में स्पॉट करा स्काउट को, बट सामने से रिटालिएशन फायर जरूर देखने को मिल रही है बट दैट वाज नॉट एनफ टू नॉक एनीवन डाउन। बट 420 OPB ओपन में डैमेज लेते हुए नजर आ रहे हैं बट एनिग्मा के प्लेयर्स स्पॉट कर चुके हैं। 420 फॉर टाइम बीइंग ही वाज जस्ट ओवर देयर एंड ही गॉट एलिमिनेटेड। टॉप 3 टीम्स हमारे सामने है, 8 प्लेयर्स अलाइव है। एलिमिनेट हो चुकी है टीम एक्स पार्क बट अभी भी हौसले बुलंद रहेंगे टीम एनिग्मा के बिकॉज चारों प्लेयर्स जिंदा हैं, उसी के साथ साथ 4 किल भी है। सो कॉन्फिडेंस बूस्टर रहने वाला है वो। बिल्कुल काफी ज्यादा यहाँ पर रहेगा। 3 टीम है जैसे कि हमने बात करी है बची हुई। एनिग्मा के चारों प्लेयर्स हैं जरूर, जगह काफी अच्छी घेर सकते हैं और वो घेर भी रहे हैं। अब इन 4 की चुनौती कैसे यहाँ पर पार पा पाएंगे ये TSM के 3 दिग्गज, एक बहुत बड़ा सवाल। लेकिन इन सबके बीच में रेवेनेंट का वो इकलौता खिलाड़ी, इकलौता शेर भी वहीं पर जीवित है। जैसे ही बात करी थोड़ा सा डैमेज हुआ जरूर है उनको बट अभी भी वो जो फाइट है उनके ऊपर है। 10 प्लेसमेंट पॉइंट्स तो मिनिमम यहाँ से लेकर के जाएंगे बट अगर यहाँ पर किस्मत ने साथ दिया तो और ज्यादा एगी ने एक प्लेयर को स्पॉट कर लिया, सीधा टेक डाउन किया है। TSM के 2 प्लेयर्स बचे हैं, 4 वर्सेस 2 वर्सेस 1 बट TSM वेल आप इस टीम को हल्के में नहीं ले सकते। ये प्लेयर्स इंडिविजुअली भी काफी अच्छा कंपोजर रखते हैं। बिल्कुल, और जोन यहाँ पे TSM के ऊपर बनता हुआ नजर आ रहा है। अब क्या यहाँ पे फाइट लेंगे रेवेनेंट बट नहीं, ऑस्टिन वॉर्टेक्स को वहाँ पे फिनिश कर देंगे अवी बट लास्ट 2 टीम्स अलाइव एंड ये एक बहुत ही बढ़िया कॉन्टेस्ट होने वाला है। 2 वर्सेस 4 की सिचुएशन है। क्या TSM के 2 प्लेयर दिक्कत देंगे बट नहीं, एनिग्मा को अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा स्प्रेड आउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है उन सारे प्लेयर्स के द्वारा। एंड एक चीज़ अच्छी होती है कि स्प्रेड में कि आप सामने वाले को स्पॉट कर सकते हो, भले एक प्लेयर को सैक्रिफिशियल रोल प्ले कराओ। निंजा के पास एक गाड़ी है प्रोबेबली शायद, क्योंकि वो एक काम कर रहे हैं, वो स्मोक करते हैं, उस गाड़ी पे बैठते हैं, जो बगी रहते हैं शायद ऐसा कुछ है कि TPP एंगल्स लेते हुए प्रोबेबली नजर आ रहे हैं। लेकिन उसी के बीच में वो स्पॉट भी हो सकते हैं, शायद हो चुके हैं। थोड़ी बहुत दिक्कतें आई जरूर है। निंजा यस एग्जैक्टली बगी थी उनके पास, लेकिन यहीं पर अगर हम लोग बात करें, आप देखिए अभी उनको स्पॉट कर चुके हो, एक आधा पिक्सल दिखा जरूर, उन्होंने शॉट्स मारे एंड निंजा के बारे में प्रॉपर्ली पता चल चुका है, वापस से बगी पे बैठ चुके हैं पीछे, वो TPP एंगल ले रहे हैं, वहीं से एक पिक डाउन करेंगे। काफी अच्छा पिक आता निंजा, ब्रिलियंट IQ प्लेड, और अब अपने वेपन को रीलोड करेंगे। जो फाइट 2v4 थी उसको 2v3 लेकर के आ चुके हैं। एक प्लेयर तो डाउन है, उसको रिवाइव करने अभी कोई नहीं जाएगा। हालांकि अभी खुद आगे जा सकते हैं, एनिमीज हेड कर सकते हैं। काफी एक अच्छा यहां पर कंपोजर बनाया जा सकता है एंड वीरू उस पर खेल सकते हैं। निंजा फिर से बैठ चुके हैं, एक और प्लेयर को प्रोबेबली शायद स्पॉट किया या फिर अपना जो कंफर्मेशन है वो लेना यहां पर जरूर चाहेंगे। वो कंफर्मेशन आता हुआ, नंबर्स हैव बीन रिड्यूस्ड टू अ 2 वर्सेस 3 बट इट्स स्टिल देयर। एक UMP, एक M4 काफी सही रहेगा। एक और प्लेयर को डाउन किया जा चुका है। TSM इज जस्ट ऑन अ रोल। निंजा ये TPP एंगल जो लिया जा रहा है इस बगी के सहारे, बगी MVP बन जाएगी अगर यहां पर ये जीते हैं। एक और प्लेयर को डेफिनेटली डाउन कर सकते हैं। जो फाइट 2 वर्सेस 4 से स्टार्ट हुई थी, इट्स डाउन टू अ 2 वर्सेस 1। TSM दे आर स्टिल सर्वाइविंग एंड अब एनिग्मा का इकलौता प्लेयर बचता है। थोड़े बहुत ग्रेनेड्स आगे किए जा रहे थे, ग्रेनेड वाज गुड, इट डिड इट, बट एक और बार डेफिनेटली उसी डायरेक्शन में किया जाएगा। विल दे एंड इट विद अ बैंग? ओह माय गॉड, ही वाज सर्वाइविंग ऑन 1 स्लाइट HP। टीम सोलो मिड just gets a brilliant winner chicken dinner, all thanks to that buggy. TSM के बारे में बात कर रहे थे इस वाले मैच से पहले, जब चिकन आता है तब बड़ा चिकन निकालते हैं। अब आप इस टीम की पुश देखना ओवरऑल स्टैंडिंग में। I'd like to see this team on the top 5 position and जिस तरीके से खेले इस वाले मैच में, कोई टीम किल्स के लिए इतना नहीं जाती बट स्टार्टिंग से they were on that की टूर्नामेंट के स्टार्टिंग से। इनफैक्ट इस वाले मैच के बारे में बात नहीं कर रहा क्योंकि हम लोगों ने बात करी 10 पे बैठे हुए हैं विद 10 किल्स 14 किल्स, बट ऊपर क्यों नहीं आ रहे? प्लेसमेंट पॉइंट्स लास्ट वाले मैच में निकाले एंड इस वाले मैच में दे गॉट किल्स प्लस अ चिकन डिनर। आई मीन काफी अच्छे फिनिशेस इनफैक्ट उनके पास आए जरूर थे एंड वेल एनिग्मा एक जीता जिताया गेम, मैन एडवांटेज, नंबर्स एडवांटेज, और आता है कहानी में ट्विस्ट एक बगी नाम का। आई मीन बगी नाम का कहानी में ट्विस्ट नहीं है, पूरी की पूरी एक नई स्टोरी लाइन वहां से स्टार्ट हो गई थी। पोर्शन आपको आई थिंक ऑल्टरनेट रियलिटीज में काफी ज्यादा विश्वास है, रियलिटी पूरी बदल दी गई उस फाइट की, क्योंकि 4v2
फाइनल सर्कल में इतने ओपन पोजीशन में आप कभी देखते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि जिस टीम के पास नंबर्स एडवांटेज है वो यहाँ पे गेम जीत के ले जाए, लेकिन प्लेइंग अगेंस्ट द ऑड्स 200 IQ आउट प्ले, कुछ भी बोलो उस चीज को, TSM बहुत ही अमेजिंग। मेरी आई थिंक मैं काउंटिंग लॉस्ट कर गया था कि कितने टोटल फिनिशेस थे, 15 लास्ट मैंने नंबर देखा था, वो ओशन व्हाट वाज टोटल डाली। Even I don't know. I guess 17 के अराउंड डेफिनेटली रहेगा। सो वही चीज है, एक्स्ट्रा नंबर ऑफ फिनिशेस लेकर के मोस्टली अगर जीते तो प्लेसमेंट पॉइंट से ऊपर इनके फिनिश नंबर होते हैं। अगर 17 फिनिशेस में 32 पॉइंट एक गेम छलांग मार गए हैं बहुत बड़ी। प्लस अगर हम बात करें फाइनल सर्कल के तो वही माइंडसेट भी डिफरेंट हो जाता है। अगर हम TSM को देखें तो लाइक दे गेव देयर ऑल इन एंड प्लेयर्स की अगर हम